इसको शॉर्ट में बोला जाता है, AWS बोलता है मैं आपको VPC दे रहा हूँ, राइट, जब कोई इंफ्रा बनाते हो। पहले इसको आप समझो, जो VPC है एक्चुअल में है क्या, किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं। AWS क्लाउड जो VPC दे रहा है हमें, क्यों दे रहा है, इसका यूज़ केस क्या है, फंडामेंटल क्या है, राइट। तो अभी तक आपने ये देखा था कि जो भी रीज़न था, हर रीज़न में आपको बाय डिफ़ॉल्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक VPC मिलेगा, आपको IGW मिलेगा, आपको राउट टेबल मिलेगा, इंटरनेट गेटवे मिलेगा, आपको राउट टेबल मिलेगा, आपको बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मिलते हैं, राइट। वो बाय डिफ़ॉल्ट था। लेकिन जब आप कंपनी में जाते हो तो कंपनी में आपको कस्टम सारी चीज़ें बनानी पड़ती, कस्टम इंफ्रा को सेटअप करना पड़ता है, कस्टम इंफ्रा बनाना पड़ेगा। तो अब कैसे हमें इंफ्रा बनाना है कस्टम, वो सारा आपका डिपेंड करता है। जब आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, तो प्रोजेक्ट्स में पहला काम होता है आपका इंफ्रा बनाने का, राइट। मान के चलिए किसी कंपनी में आप हो, TCS जैसी कंपनी में, तो TCS के पास जब कोई प्रोजेक्ट आएगा तो कंपनी सबसे पहले इंफ्रा बनाएगी। कैसे, मान के चलो एक प्रोजेक्ट आ गया HDFC बैंक से, तो HDFC बैंक बोलेगी कि सर हमारा एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए आप इंफ्रा सेटअप करिए, इंफ्रा को डिप्लॉय करिए, राइट। तो जब आप इंफ्रा सेटअप करोगे तो इंफ्रा के लिए आपको सबसे पहले पार्ट मिलता है VPC का, तो आप वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को कॉन्फ़िगर करोगे। तो VPC आपके दो टाइप के होंगे AWS में। पहला होता है डिफ़ॉल्ट VPC, जो आप अभी तक EC2 लॉन्च कर रहे थे, वो आप डिफ़ॉल्ट में कर रहे थे, राइट। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, डिफ़ॉल्ट VPC में कर लो, चलेगा। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में आते हो, इंडस्ट्री में बैठे हो, तो उसके लिए हमें कस्टम VPC बनाना पड़ता है, कस्टम इंफ्रा बनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारा कुछ अपना कस्टम बना के चलेंगे। जैसे रियल टाइम कंपनी में कस्टम बनाया जाता है, VPC लोगे, उसके अंदर आप सबनेटिंग करोगे, तो सारी चीज़ें आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो पहला आपका डिफ़ॉल्ट होता है VPC, दूसरा आपका तो कस्टम। तो आज मैं आपको कस्टम बनाना सिखाऊंगा, कस्टम VPC कैसे बनाते हैं, राइट। तो कस्टम VPC बनाना सीखेंगे। और VPC आपका होता है एक नेटवर्क का पार्ट, इंफ्रा का पार्ट, ठीक है। आप अपने क्लाउड में जाके, AWS क्लाउड में जाके जो डेटा सेंटर रेडी करते हो, तो आप पूरा अपना एक कस्टम नेटवर्क बनाओगे। उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सबनेट लेके चलोगे, ठीक है। सबनेट क्या हुआ, आपको आइसोलेशन करना पड़ता है। मान के चलो VPC का एक CIDR है जो IP एड्रेस बोलता है, ठीक है, जिसको IP बोलते हैं। तो 10 डॉट, मान के चलो 1.1234, ये एक IP एड्रेस है। तो जब आप सबनेटिंग करोगे तो इसी रेंज में से आपको एक सबनेटिंग करना पड़ेगा। अब ये कौन करेगा, एक डेवऑप्स इंजीनियर, AWS एडमिन। हमारी इंडस्ट्री में भाई नेटवर्क एडमिन है, नेटवर्क इंजीनियर है, उनको हम बोलते हैं हमें एक नेटवर्क मिला है, एक नेटवर्क के हिसाब से हमें सबनेट दे दो, 4 सबनेट बनाना है, 6 सबनेट बनाना है, 10 सबनेट बनाना है, तो नेटवर्क की टीम रहती है। अगर नहीं हुई आपके इंडस्ट्री में, तो हम कैसे नेटवर्किंग निकालेंगे, सबनेटिंग कैसे निकालेंगे। उसके लिए कुछ नहीं, आपको CIDR कैलकुलेटर आता है, उस CIDR कैलकुलेटर को यूज़ करना है। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, इसको IP बोलता है AWS अपने टर्म में बोलता है कंसोल के अंदर, IP को ही मैं CIDR बोलता हूँ, राइट। तो पहले हम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के कुछ टर्म समझ लेते हैं, फिर डायग्राम समझेंगे, फिर उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। क्या बताया आपने पूरा नाम CIDR का? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। लिख दीजिए सर। एक बार मुझसे पूछा था स्टार्टिंग में CIDR का फुल फॉर्म, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ CIDR, राइट, पूछ सकता है व्हाट इज द डिफेंस। यूज ऑफ दिस CIDR कैलकुलेटर? CIDR क्या होता है, जैसे मान के चलो आपके इन्वायरमेंट में एक IP दे दिया गया, मतलब आपको एक बोला गया कि इंफ्रा बनाइए, एक VPC बनाइए, ठीक है। किसका VPC बनाइए, SBI का। तो जब आप VPC क्रिएट करोगे तो उसका नाम भी दोगे कि HDFC का VPC है। उसमें फिर आपको एक नेटवर्क देना पड़ेगा। दो दो चीज़ें होती हैं नेटवर्क देने में, या तो अपने इन्वायरमेंट से ले लो, या तो क्लाउड से ले लो, ठीक है। जैसे 173.31.0.0/16 मैंने ले लिया। ये या तो आपका क्लाइंट भी दे सकता है, अगर दिया तो आप उस नेटवर्क को यूज़ करोगे, नहीं दिया तो हमारी कंपनी में या कंपनी के अंदर, कंपनी रखती है अगर नेटवर्क टीम, तो वो आपको बताएगी कि ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क के बिहाफ में आप VPC लोगे।
जब वीपीसी में आप ये नेटवर्क दोगे तो उसके अंदर और भी हमें सबनेटिंग करनी पड़ती, जैसे कि आपने एक ज़मीन खरीदी, राइट? तो ज़मीन हो गया 25 बाई 50, तो ज़मीन का रजिस्ट्री नंबर होगा कुछ भी ऐसे ऐसे करके। तो अब एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है अर्जेंट। हेलो, यस सर। सर गुड इवनिंग। जी जी, गुड इवनिंग। सर ये जो डेवॉप्स के लिए अपनी बात चल रही थी, हम्म। इसमें कुछ आपने बजट इसका स्ट्रक्चर बताया नहीं कि कैसे होगा फीस का। बजट का सर अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेके कॉल करता हूँ आपको 7:30 तक। ठीक है सर, चलेगा। चलेगा, ठीक है सर, ओके ओके। सर। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि जैसे आपने एक ज़मीन ली है, जहाँ की ज़मीन का रजिस्ट्री नंबर है, राइट? अब आपके पास दो तरीका है, आपके पास फैमिली में 10 लोग रहते हैं, राइट? 10 मेंबर है फैमिली के। अब वो 10 के 10 रहना चाहें तो आपने ज़मीन लिया है, चारों तरफ से दीवार खड़ी कर लो, उसके अंदर रह लो, ठीक है? कल को लड़ाई होगी तो उसी बीच में होगी, मतलब कुछ भी होगा, सिक्योरिटी की बात करें, लड़ाई की बात करें, राइट? तो कुछ भी होगा तो उसी एक दीवार के सर मैं अंदर। डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार दोबारा बता देंगे? थोड़ा पहले 5 मिनट पहले से। 5 मिनट पहले कुछ नहीं, अभी मैं यही बता रहा था कि वीपीसी में जो नेटवर्क है हम कैसे यूज़ करेंगे, राइट? वीपीसी को बता रहा हूँ। तो जैसे वीपीसी में आप कुछ आईपी डालोगे, राइट, कुछ नेटवर्क डालोगे, तो पहले रियल टाइम में समझते हैं। हमने एक ज़मीन ली, ज़मीन के अंदर हमने रूम बनवाने, कमरे बनवाने। तो जो आप छोटे छोटे रूम बनाओगे, मास्टर रूम, बेड रूम, हॉल, ठीक है, तो क्या कर रहे हो आप? ये आप क्या कर रहे हो, अपने रूम के अंदर, मतलब ज़मीन के अंदर ही आप छोटे छोटे सबनेट्स बना रहे हो, नेटवर्क बना रहे हो। जैसे कंपनी में आप ऑफिस में जाते हो तो आपका बड़ा सा दफ्तर होगा, टीसीएस होगी, एचआर का केबिन अलग होगा, लिखा होगा केबिन नंबर 1 HR, बॉस की केबिन अलग होगी, राइट? और राइट। फाइनेंस वाली अलग होगी, सिविल वाली अलग होगी। तो ऐसे ही सारा नेटवर्क होता है, मतलब आपकी नेटवर्क के अंदर ही होगा। मतलब ये मान के चलो ज़मीन की रजिस्ट्री नंबर होगी, इसी के अंदर बना होगा। बिल्डिंग के अंदर पूरा CIDR कैलकुलेटर होगा, मतलब इसमें अंदर सबनेटिंग किया गया होगा, छोटे छोटे चैम्बर बनाए गए होंगे। तो जब आप वीपीसी लोगे, तो जैसे आपने एक वीपीसी बनाया HDFC का, तो जब आप HDFC का वीपीसी ले रहे हो तो इसके अंदर हमें सबनेटिंग करनी पड़ती है, मतलब हमारे नेटवर्क को तोड़ना पड़ेगा अलग अलग पार्ट में। जैसे कि हमें डेटाबेस भी यूज़ करना है, किसका? HDFC का। तो डेटाबेस को आप प्राइवेट नेटवर्क में रखोगे। अगर आपकी कंपनी के अंदर ऐप भी चल रहा है तो उसको भी आप प्राइवेट नेटवर्क में लेके चलोगे। कंपनी बोलती है हम वेब भी चला रहे हैं तो उसको आप पब्लिक नेटवर्क में लेके चलोगे, राइट? तो ये सारी चीज़ें आप वीपीसी के अंदर ही लेके चलोगे, आपको सबनेटिंग करना पड़ेगी। तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, आज क्या कर रहे हो, AWS के क्लाउड में जाके वर्चुअली आप डेटा सेंटर बनाओगे, ठीक है? तो आपका सर इंफ्रा। एक क्वेश्चन था मेरा जी जी, सीआईडीआर से जी जी, कि ये बोलिए। कहाँ मिलता है सीआईडीआर कैलकुलेटर? CIDR आप गूगल में आएंगे, CIDR कैलकुलेटर। जैसे कोई भी एक नेटवर्क दे दिया जाएगा आपको, जैसे मैंने अभी लिखा था, राइट, 173। जस्ट लाइक सर हमें क्लास ए की आईपी एड्रेस लेनी है 10.0.0.100 चलिए 10.0 डॉट जीरो ज़ीरो डॉट डॉट ज़ीरो, जीरो डॉट चलो मैंने यही ले हंड्रेड लिया, ठीक है। हाँ टेन डॉट ठीक ज़ीरो है डॉट बाई ज़ीरो 8। स्लैश 16 ले लिया। नहीं अब सर क्लास ए की बाई 8 उसमें कैसे करेंगे? ठीक है, ये आ गया, आप इसे कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट द सबनेट। हम्म तो नीचे आपको सबनेट दे देगा, सही आईपी बताइए। 10.0.0.100 टेन लास्ट में डॉट 100 है। ज़ीरो डॉट ज़ीरो डॉट 100। 0.100 बाई 8 क्लास ए की आईपी। हम्म 10.0.0। आईपी 4 है सर, आईपी भी 4 नहीं, आईपी 4 है। 10.0.0.100 बाई 8। इनवैलिड आईपी एड्रेस, सॉरी। आईपी वी 4 डॉट। आप सही है सर। चलिए, तो ये आ गया, तो आपका एक पूरा रेंज दे दिया, मतलब आपके CID, मतलब आपका एक आईपी एड्रेस, राइट?
इसके अंदर हम्म। एड्रेस की रेंज भी सब कुछ दे रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 5 सबनेट। सबनेट, 20 सबनेट, 100 सबनेट। तो जितना आपको हम्म। चाहिए तो आप यहाँ से आप ले सकते हो, राइट। तो जैसे जैसे मुझे आपने बोला मुझे जैसे 32 चाहिए या ठीक है। फिर 2 नंबर चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हो। इसने एक रेंज दे दी, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरी एक रेंज दे दी आईपी एड्रेस की, राइट। अब इसके बीच से लेके इसके बीच तक में आप कुछ भी ले लो चलेगा, 10.0.0.0, राइट। उसके बाद ये कंप्लीट जो रेंज होती है आईपी एड्रेस की 255 255 255, अब इसके बीच में से आप कुछ भी ले सकते हो, राइट। कोई सा भी आप ले सकते हो। जैसे 10.0.0 100 था, उसके बाद नेक्स्ट में आप 200 ले लो, /16 ले लो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट में नहीं सर, 300 ले लो। मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे हम क्लास ए की आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जैसे 10.0.0.100/8 क्लास ए की आईपी एड्रेस है, और मैं 4 सबनेट लेके चल रहा हूँ, 2 पब्लिक 2 प्राइवेट, राइट। हम्म तो वो फिर क्लास ए की आईपी एड्रेस में 4 सबनेट का कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब 4 सबनेट में क्या क्या आईपी एड्रेस देंगे? जैसे मैं एक डालता हूँ यहाँ पे, जैसे 173.31.0.0/16। हम्म। 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको चाहिए सबनेट, राइट। जैसे मैंने बोला मुझे चाहिए 6 सबनेट, राइट, तो मैंने लिख दिया 6। तो मैंने जैसे 6 हम्म। किया तो मुझे यहाँ पे रेंज दे दिया, आपके एड्रेस की जो रेंज होगी यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है। तो ये आपका जो एड्रेस होगा आपने इसको दे दिया वीपीसी के अंदर, ठीक है। तो वीपीसी के अंदर आप 6 सबनेट ले रहे हो, 2 3 हम्म। 4 5 6। हम्म। तो हम्म। पहले में आप क्या करोगे, पहले सबनेट में आपने ये डाल दिया 173.31.0.0/24। दूसरे में आपने हम्म। क्या किया, दूसरी यहाँ पे आपने बता दिया आप 7 तक ले सकते हो। उसके बाद एक में 2 ले लो, एक में 3 ले लो, एक में 4 ले लो, एक में 5 ले लो। 8 डालोगे तो यहाँ पे दे देगा, ठीक है। नहीं, मेरे को नहीं नहीं समझ आ रहा है सर, कैसे आप, मतलब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। जैसे आपने लिया 173.31 समथिंग, वहां पे लिया था ना सर, एक बारी पेज ओपन करिएगा क्रोम का। देखो ये वीपीसी है, ठीक है। एक वीपीसी में मैंने नेटवर्क लिया क्या, 10.0.0.0/16, ये मैंने ले लिया वीपीसी की है। अब इस वीपीसी के अंदर मैंने मान के चलो 4 सबनेट। 2 सबनेट या 4 बनाया, एक ये बनाया, दूसरा ये बनाया, तीसरा ये बनाया, चौथा ये बनाया। तो अब मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, या तो आप ये ले लो या फिर दूसरे में ऐसा भी ले सकते हो 173 डॉट, ठीक है, 31.0 इजी डॉट इजी जीरो लेके चलते हैं सर, 10 डाट वाला लेके चलते हैं, हाँ वो ये भी ज्यादा ले लो, वन उसको भी सब। ले लो, हम्म। ठीक है। तो अब मुझे चाहिए कि मुझे 4 सबनेट चाहिए। तो आपका जो वीपीसी का नेटवर्क है ये है, मान के चलो 173। अब जब आपका सबनेटिंग होगा सीआईडीआर जो लोगे, तो वो भी आपका इसी हम्म। नेटवर्क में आएगा। ऐसा नहीं कि आप उसमें कुछ और डाल दे रहे हो, 300 डॉट 31 डॉट, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो इसी रेंज में से आपको 4 सबनेटिंग लेना होगा। तो आप या तो हम्म। कैलकुलेटर का यूज़ करिए, या तो आपको रेंज कैलकुलेट करनी आती है, ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करो। आज कोई नहीं कैलकुलेट करेगा मैनुअली, कंपनी में कोई भी वर्किंग भी होगा वो भी नहीं करेगा, ठीक है। या तो उनकी कंपनी में नेटवर्क की टीम बैठी हो, या फिर हम्म। कंपनी में ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसमें सब कुछ आपको ही दे दिया गया, तब सारा कुछ आप खुद ही कॉन्फ़िगर करोगे। मेरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे 4 सबनेट हाँ तो है मैं बता रहा हूँ तो। सबनेट कैसे दोगे उसमें। हम्म। तो पहले का ये हो गया, तो पहले सबनेट में हमें देना होगा इसी वीपीसी के रेंज के अंडर से सीआईडीआर। जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसकी रेंज कुछ ऐसे आएगी 173.31.0.0/24। पहला नेटवर्क आ जाएगा ये। दूसरा नेटवर्क जब आप लोगे तो दूसरा इसी इसी रेंज में आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने सेकंड ले लिया 173.31 डॉट, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर लीजिए 1.0.0/24। सर
अगर हम बीपीसी का आईपी एड्रेस 173.31.0.0.16 लेते हैं, हम्म। ये क्लास बी की आईपी एड्रेस हो गई, तो हम सबनेट की जो आईपी देंगे वो क्लास सी की क्यों देंगे? बाई 24 सी में आता है सर, तो उनको सी में क्यों देंगे हम? आपने नेटवर्क का पार्ट पढ़ा है, नेटवर्क के अंदर आपको डिफ़ॉल्ट मास्क पता होना चाहिए, ठीक है, यस डिफ़ॉल्ट सर, मास्क। यू अगर मैंने मास्क। /16 लिखा, लास्ट में /24 लिखता हूँ, राइट, /8 लिखता हूँ, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तो बेसिक लेवल की चीज़ें, ठीक है। यस सर। अगर आप यहाँ पे 16 है, मान के चलो, अभी तो 16 में और 20 में कौन सी चीज़ बड़ी है? 16 में 24 कौन बड़ा है? 24 या 16? 24। 24 बड़ा है। नहीं 22। हाँ सर, ऐसे 16 24 में तो ठीक 24 ही है। बड़ा है, बट बाई में जाएगा तो वो सबनेट की वैल्यू हाँ, चेंज तो करेगा जो ना। आपकी वीपीसी का नेटवर्क है, वीपीसी में आप 24 डालोगे, मान के चलो आपने यहाँ पे 16 डाला और यहाँ पे भी आप /16 डाल रहे हो या 8 डाल रहे हो, तो आपको हम्म, ओवरलैप कर जाएगा। 16 डालोगे ओवरलैप कर जाएगा, तो आपका नेटवर्क मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे 173.31.0.0/24, तो मुझे यहाँ पे होस्ट बिट को चेंज करना होगा, राइट। आप नेटवर्क बिट को चेंज नहीं ओके। कर सकते, होस्ट बिट को चेंज करना होगा। फिर आपका थर्ड नेटवर्क मिलेगा 173.31.1 की जगह 2 ले लो, .0/24, ऐसे आपको देना पड़ेगा। फिर और चाहिए तो आप ऐसे इंक्रीज करते जाओ। नहीं पता इट आपको। मीन्स दैट हम्म। बीपीसी का जो नेटवर्क का क्लास होगा उससे मतलब आगे वाला क्लास लेना पड़ेगा, राइट राइट? राइट राइट, उसी वीपीसी के नेटवर्क से ही आप सी आई डी आर कैलकुलेट करोगे। जैसे मैंने ये डाला तो इसने दे दिया एक रेंज 173.0, लास्ट में दे दिया 7। अगर 4 करोगे तो और भी इंक्रीज करके देते जाओ। आप सिर्फ और सिर्फ होस्ट बिट को चेंज कर सकते हो, तो होस्ट बिट चेंज करते जाइए। ओके, इट मीन्स दैट 173.31.0.0, और ये जो लास्ट में 07 तक हम 4 सबनेट का कर सकते हैं, राइट राइट? राइट राइट, 4 सबनेट तक ओके सर, दे देगा। थैंक यू, समझ 40 आया। चाहिए तो 40 तक आ जाएगा वो। समझ आया सर। ठीक है। अभी तो हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे इसमें। तो वीपीसी में यही सारा काम हमें इंफ्रा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वीपीसी के कुछ हम टर्म्स पहले समझ लेते हैं वीपीसी में, कि वीपीसी के अंदर कितने हम बना सकते हैं, एक वीपीसी की लिमिट क्या होती है, राइट। तो कुछ टर्म्स जो पता होना चाहिए। पहला कि मैक्सिमम 5 वीपीसी हम क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ पे? एक रीजन में। वन रीजन में आप 5 वीपीसी क्रिएट कर सकते हो, लिमिट बता रहा हूँ मैं। एक वीपीसी के अंदर आपकी जो कैपेसिटी होती है सबनेट बनाने की, वो 200 होती है। 200 सबनेट आप बना सकते हो, राइट। तो जब आपके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो प्रोजेक्ट्स के लिए मल्टी इन्वायरमेंट यूज़ किया जाता है, कभी यहाँ बना लो, कहीं यहाँ पे बना लो। इसके अंदर आपको ईआईपी भी मिलता है, इलास्टिक आईपी, जिसकी लिमिट होती है 5, और ये फ्री नहीं होती है, पेड होती है, राइट। तो एक बार में 5 इलास्टिक आईपी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ें क्रिएट कर ली, मान के चलो आपने वीपीसी बना लिया, किसके नाम से? एचडीएफसी बैंक के नाम से, और उसमें आपने एक सीआईडीआर डाल दिया 10.0.0.0/16। अगर ये आपने दे दिया, कल को लगता है मुझे ना चेंज करना है, तो आप ना इसको एडिट करके मॉडिफाई करके चेंज नहीं कर पाओगे, आपको करना होगा डिलीट। डिलीट करने के बाद दोबारा इसको फिर बनाना पड़ेगा, राइट। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करना होगा। अब इंटरव्यू में आपसे वीपीसी में डेफिनेटली पूछेगा व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ वीपीसी, ठीक है। जैसे हमारे सर ईआईपी का पूरा नाम क्या बताया आपने? इलास्टिक आईपी, इसको बोला जाता है परमानेंट आईपी, परमानेंट आईपी, ठीक है। जब आप कंपनी में इंफ्रा बनाओगे ना, तो आप ईआईपी को ही अटैच करोगे। अभी तक जो आप EC2 ले रहे थे उसके अंदर 2 आईपी मिल रही थी डिफ़ॉल्ट, एक पब्लिक मिल रही थी और दूसरी प्राइवेट मिल रही थी। तो प्राइवेट आईपी से तो आप एसएसएस नहीं कर पाते हो, पब्लिक से करते हो, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो वीपीसी के जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये एटलीस्ट पता होना चाहिए। जैसे मैंने CIDR लिखा, क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग, या फिर इसको IP एड्रेस बोलो, ये सारे कंपोनेंट होते हैं। इसी तरह से IGW, जिसको बोला जाता है इंटरनेट गेटवे, राइट। आज कंपनी में ये सब नहीं देख पाओगे, राउटर, स्विच, हब, ये सब आपको वर्चुअली बनाना है। तो इंटरनेट गेटवे हो गया। अब यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप, ये भी आपका कंपोनेंट है। सब कुछ हम देखेंगे। NACL, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये भी आपका कंपोनेंट है। वीपीसी सर भी है। पूरा पूरा नाम लिखिए। आप लोग नोट्स नहीं बना रहे? नेटवर्क नहीं, एक्सेस वही बना रहे हैं तभी तो सर पूछ रहे हैं। कंट्रोल लिस्ट, चलिए
NACL, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। IGW इंटरनेट गेटवे, उसके बाद कुछ होता है पियरिंग कनेक्शन, राइट, कनेक्शन, ये सारी चीज़ें होती है। जब प्राइवेटली कुछ डेटा शेयर करना हो तो आप पियरिंग कनेक्शन बना सकते हो, राइट। EIP, इलास्टिक IP, ये सारे कंपोनेंट होते हैं, राइट। तो कई बार पूछ लेता है व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ VPC। जब आप इसको करे रहोगे, लैब करोगे, सब कुछ आपके माइंड में सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। ओके, हम VPC, नेट गेटवे, ठीक है, नेट गेटवे भी होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, NAT, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पेड होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसको बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, ठीक है। तो ये कंपोनेंट होते हैं। अब VPC में हम करेंगे क्या, सारा कुछ हम कॉन्फ़िगर करेंगे मैनुअली। पहले इसका एक आर्किटेक्चर समझो रियल टाइम में, जैसा आप इमेज समझोगे वैसे ही हम कॉपी पेस्ट करेंगे लैब के उसमें। तो जब आप कंपनी में रहते हो ना, तो आपके पास जब प्रोजेक्ट्स आता है, तो प्रोजेक्ट्स में पहला बनाया जाता है इंफ्रा। ये TCS है, आपकी जॉब लग गई TCS में, और TCS के पास एक तुरंत प्रोजेक्ट आया SBI का, तो SBI ने प्रोजेक्ट दिया TCS को, और मान के चलो आपकी उसी में जॉब लग गई एज अ AWS एडमिन। तो आपको पहले बोला जाएगा आपको इंफ्रा बनाना आता है, तो आप बोलोगे यस, तो आपको सारे स्टेप, सारे डॉक्स दिया जाएगा, ठीक है। ये क्लाइंट जो होगा SBI सब कुछ बोलेगा, आप एक काम करिए, हमारे इस नेटवर्क को यूज़ कर लीजिए 173.31.0.0/2016। इसने दे दिया, और इसने कुछ और भी डॉक्यूमेंटेशन दे दिया कि RDS का डेटाबेस जो यूज़ करोगे T3.xlarge यूज़ कर लेना, ठीक है। RDS क्या है? डेटाबेस है ये मैं बता रहा हूँ कंपनी का एक छोटा सा डॉक्स देके, कि आपको एक डॉक्स में मिल गया कि इस टाइप का एक प्रोजेक्ट बना दो लार्ज। तो आप क्या करोगे, इस SBI के लिए आप पहले एक अकाउंट बनाओगे AWS में, राइट। SBI का कोई भी ब्रांच हो सकता है, हेड ऑफिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप इस कंपनी में रहोगे TCS में, आप हो एक AWS एडमिन, तो सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि इन्फ्रा में क्या करते हो, तो आप बोलो सर मैं VPC बनाता हूँ। तो VPC कैसे बनाओगे, सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि आप VPC क्रिएट करोगे, ये आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होगा। किसका VPC होगा, अब ऐसा नहीं कि आपने बना लिया ऐसे ABC नाम का VPC, नहीं, कंपनी में 1500 प्रोजेक्ट हैं, एक SBI का है, एक कोटक बैंक का है, एक ICI बैंक का, एक HDFC बैंक का, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसलिए नेमिंग कन्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। कई ऐसे बैंक होते हैं, BSF का हो गया, राइट, इंडियन गवर्नमेंट हो गया, नेवी हो गया, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अगर आप हैंडल करो तो नेमिंग कन्वेंस चाहिए होगा। तो अब आप जब आप VPC लोगे तो VPC में नाम भी दोगे, डिफाइन करोगे क्या, जैसे कि SBI की बात कर रहे हो, मैंने लिखा है यहाँ पे SBI-VPC, राइट। तो ये नाम भी आप दोगे, तो मैंने लिखा है SBI-VPC। आपको नेटवर्क मिला तो उस नेटवर्क को भी आप यहाँ पे रखोगे 173.31.0.0/16, राइट। अब आपने इतना काम किया, इतना काम करने के बाद अगर कंपनी में बोला गया आप नंबर ऑफ सबनेट कितने ले रहे हो, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, अगर लिखा है कि 4 सबनेट ले लो तो 2 पब्लिक 2 प्राइवेट लोगे, राइट। आगे हम बनाएंगे लास्ट में एक फाइनल इंफ्रा, जिसमें मैं आपको एक पूरा प्रोजेक्ट बताऊंगा। तो अभी मैं यहाँ पे जस्ट 2 सबनेट ले रहा हूँ, राइट, एक पब्लिक सबनेट लूँगा और एक प्राइवेट सबनेट लूँगा। तो जब पब्लिक और प्राइवेट लोगे तो इसका नाम भी उसी अकॉर्डिंगली दोगे। तो सबसे पहले जैसे अगर ये SBI का है तो यहाँ पे नाम भी डिफाइन करोगे, क्या, SBI-public - सबनेट। तो मैंने ये नाम भी डिफाइन किया। जब एक पब्लिक होगा तो एक प्राइवेट भी होगा, तो हम यहाँ पे बनाएंगे प्राइवेट, ठीक है। तो अगर इसका जो CIDR ब्लॉक ये है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसी रेंज में आपकी आनी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, जो अभी हमने लिखा था 173.31.0.0/24, ये मैंने दिया। अब जो प्राइवेट होगा तो प्राइवेट में ही इसे मैं कॉपी करता हूँ, एक चेंज कर दूँगा, यहाँ पे मैंने किया 1। तो 2 हमारे सबनेट हो गए, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। अब जब बाहर से बैठ के आप SSH करते हो अपने लैपटॉप से बैठ के, तो पूरा आर्किटेक्चर कैसे होगा, आप अपने लैपटॉप में जाते हो, एक EC2 डिप्लॉय करते हो, राइट। EC2 तो चल जाता है, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट VPC में होता है, हम बनाएंगे कस्टम VPC।
तो यहाँ पे होगा आपका EC2 चलता हुआ दिखेगा। जब बाहर से आप उसको कनेक्ट करते हो तो वाया SSH करते हो, तो SSH की कमांड होती है SSH EC2 -user@, फिर यहाँ पे यूज़ करते हो आप पब्लिक IP जो आपकी AWS देता है, उसके बाद -i, उसके बाद की नेम जो आपकी की होती है, मान के चलो SBI.pm के नाम से, तब जाके उस सर्वर को आप कनेक्ट कर पाते हो। तो जब आपका जो ये ट्रांसलेट हो रहा है, मतलब ये जो आपका ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रहा है, कैसे जाएगा? ऐसे तो जाएगा नहीं। तो इसके लिए आपका इंटरनेट चाहिए, नंबर 1 थिंग, ठीक है। तो आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे होगे, कोई ना कोई आपका वाईफाई लगा हो घर के अंदर, ठीक है। तो जब आप इंटरनेट से होके जा रहे होगे, तो इंटरनेट से होके जाओगे तो आपका AWS में एक आपको सर्विस मिलती है VPC के अंदर, जिसको बोला जाता है IGW, इंटरनेट गेटवे। ये आपका IGW होगा, इसको आपको खुद बनाना पड़ेगा, कस्टम होगा, मतलब कस्टम हम बनाएंगे। तो किसका रहेगा ये? SBI का IGW होगा, राइट। और इसमें जो ट्रैफिक होगी पब्लिक, हम भी पब्लिक हैं, आप भी पब्लिक हो, लोग इसकी वेबसाइट में आ रहे हैं, तो जो पब्लिक वर्ल्ड वाइड जो एक्सेसिबल होता है पब्लिक IP होता है 0.0.0 बाय डिफ़ॉल्ट /0, इसको आपको अलाउ करना ही होगा, ठीक है। तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट जाके IGW के अंदर देना होगा। जब आपने IGW लिया SBI का, तो IGW से ट्रैफिक कहाँ पे जाएगी? तो आपने जो VPC बनाया है उस VPC में अपने इस इंटरनेट गेटवे को कनेक्ट करोगे। ट्रैफिक अब जा रही है, यहाँ से होके जा रही है यहाँ तक, अभी यहाँ पे रुकी हुई है। अब आपने 2 सबनेट लिया, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। ट्रैफिक कहाँ पे भेजना चाहते हो, पब्लिक में या प्राइवेट में, राइट। तो ये आपको कनेक्शन भी करना पड़ेगा, आपको कनेक्ट भी करना पड़ेगा। तो आपने पब्लिक लिया, आपकी पब्लिक मशीन में आपकी वेबसाइट चल रही है। प्राइवेट आपने लिया जो आपका डेटाबेस का होगा, राइट। तो आपको यहाँ से डिफाइन करना पड़ेगा अपने रूट टेबल के अंदर, ठीक है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था इसके जो कंपोनेंट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब आपने पब्लिक सबनेट लिया, तो पब्लिक सबनेट में एक आपका EC2 या इंस्टेंस चलेगा, राइट। मान के चलो इसमें हमने एक वेबसाइट डाल दी, ठीक है, और इसको आप कनेक्ट करना चाहते हो, इसको एक्सेस करना चाहते हो, तो आपका ये पब्लिक मशीन होगा। दूसरा आप लेके चलोगे आपके जो डेटाबेस के लिए होगा, राइट। इसमें आपका कोई भी डेटाबेस, MariaDB, Aurora, SQL, कोई सा भी डेटाबेस हो, डेटाबेस कनेक्ट होगा। जो डेटाबेस की टीम होगी, जो DB एडमिनिस्ट्रेटर होगी, वो इसको मैनेज करेगी, ठीक है। तो अब इसको हम लेके चलेंगे प्राइवेट नेटवर्क में। तो ये हमारा 2 मशीन होगा, मैं मशीन बोलूँ या EC2 बोलूँ, ठीक है। अभी EC2 लिख देता हूँ, EC2 1, और ये होगा हमारा EC2 सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें हमें ऐसे मैनुअल बनानी पड़ेगी, किसके लिए? SBI प्रोजेक्ट्स के लिए। अब यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी के भी पार्ट आएंगे, राइट, जो मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी ग्रुप। तो VPC को बनाने का स्टेप क्या होगा वो भी लिखते जा रहा हूँ। पहले आप VPC को क्रिएट करोगे, नंबर 1। जब आपने VPC बनाया तो आपको सबनेट बनाने होंगे, फिर आपने सबनेट बनाया। जैसे 2 की बात थी तो 2 सबनेट आपने क्रिएट किया। सबनेट के बाद तीसरा काम आप क्या करोगे? ऊपर IGW है, आप इंटरनेट गेटवे क्रिएट करोगे, ठीक है। चौथा काम आपको क्या करना पड़ेगा? चौथा जो है राउट टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट टेबल जब आप क्रिएट करोगे तो इसमें 2 काम करने पड़ेंगे। A, आपको सबनेट एसोसिएट करना पड़ेगा, पहली चीज़, और B, आपको बताना है कि मेरी जो ट्रैफिक आएगी कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको डिफाइन करनी होगी रूट टेबल के अंदर। अभी तक जो आपने EC2 देखा था उसमें वो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट थी, पहले से पड़ी हुई थी, राइट। जैसे बेबी बॉर्न हुआ तो दिल पहले से था, लेकिन अब ये जो बेबी बनेगा इसके अंदर हमें दिल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सी नसें कहाँ से जाएंगी हमें अटैच करना पड़ेगा वर्चुअली, राइट। तो सेम थिंग हमें यहाँ पे ये नेटवर्क बनाना पड़ेगा। राउट टेबल में क्या 2 डिफाइन करना पड़ेगा? पहला सबनेट, दूसरा रूट टेबल। पहला रूट डिफाइन करोगे, दूसरा सबनेट एसोसिएशन, क्योंकि हमने 2 सबनेट लिया, राइट, पब्लिक और प्राइवेट। तो आप डिफाइन करोगे ना कि मेरी जो ट्रैफिक आएगी यहाँ से, जो यूज़र हिट कर रहा है www.sbi.com, पब्लिक में भेजना डेटाबेस में कि सर्वर में भेजना है। अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस में भेज दिया, अभी एक मीटिंग हुई बॉस की, सर मेरे जो कनेक्शन है सारा कुछ बना हुआ लेकिन ट्रैफिक सर डेटाबेस में जा रही है। तो बोले तुम्हारी जो ट्रैफिक डेटाबेस में कैसे जा रही है, राइट। तो उसने क्या किया था, डेटाबेस जो सबनेट एसोसिएशन किया था उसने प्राइवेट को कर दिया था। तो प्राइवेट किया तो लोगों की जो ट्रैफिक है जहाँ जानी चाहिए तो सर्वर में ना जाके डेटाबेस में जा रही थी, ठीक है। तो उसका टीम लीडर देखा, बोला सर इसने गलत इंफ्रा बनाया हुआ था। तो उसको इमीडिएटली 10 लोगों के बीच में मीटिंग में सुनाया, है ना, बेइज्जती हुई उसकी,
क्यों? सर क्योंकि अगर सोर्स अगर पब्लिक सबनेट के ऊपर जो ट्रैफिक जा रही है अगर उसके ऊपर फायरवॉल लगा हो हाँ अभी लगेगा ना तो सर, अभी अभी लगाऊंगा ना मैं। अच्छा 4 काम आपने कर लिया, ये चारों काम बीपीसी के 4 काम। आप कोई इंफ्रा बनाओ, चाहे आप क्लाउड फॉर्मेशन से बनाए, चाहे टेराफॉर्म से बनाइए, ये 4 काम आपको करने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी कर लो इंफ्रा के लिए, ठीक है। उसके बाद जब आप एसएसएच करोगे तो आपकी ट्रैफिक आएगी। कुछ सिक्योरिटी की बात मैंने बताया था, एन जो आपका सबनेट लेवल पे काम करता है ये। तो यहाँ पे आपका होगा एन उसका फुल फॉर्म भी मैंने लिखा था, एन नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। दूसरा आपका आएगा सिक्योरिटी ग्रुप, फायरवॉल, ठीक है। अभी तक आपने डिफ़ॉल्ट में सब कुछ देखा था, डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप था, डिफ़ॉल्ट एन था। अब ये सिक्योरिटी ग्रुप जो रहेगा आपका चेक करेगा इनबाउंड रूल, राइट, इसको बोलते हैं फायरवॉल। कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है डिफरेंस बिटवीन एन एंड सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप आपका इनबाउंड रूल चेक करता है, ओनली इनबाउंड, और जो एन होता है आपका दोनों रूल चेक करता है, एन इनबाउंड प्लस आउटबाउंड। जैसे आप एयरपोर्ट में गए हो, राइट, इनबाउंड प्लस आउटबाउंड। तो इनबाउंड में क्या रहेगा, इनबाउंड में आपका जो प्रोटोकॉल होगा, ठीक है, जैसे आपने सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे अगर यूज़ किया हुआ है, ठीक है, कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप होगा, किसके लिए यूज़ करेंगे, एसबीआई का आप कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप बना के चलोगे। और मान के चलो आप जब एसएसएच कर रहे हो तो एसएसएच का कई बार पूछ लेते हो, व्हाट इज द पोर्ट नंबर 22 होता है। अगर आपने अपने सिक्योरिटी ग्रुप में ये पोर्ट नहीं दिया, राइट, तो आपकी ट्रैफिक आएगी कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ पे आके अटक जाएगी, मशीन एक्सेस नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ आपको एरर फेंकेगा, ठीक है, बोलेगा कि आपके पास एसएसएच रिलेटेड पास प्रेस की का कुछ एरर आ रहा है, उसको आप रिसॉल्व करिए। तब आप सिक्योरिटी ग्रुप में जाके अलाउ करोगे इनबाउंड रूल। एन जो होता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें क्या होता है, बोथ रूल आपका अलाउ होता है, इनबाउंड प्लस आउटबाउंड। अगर आप कस्टम बनाओगे, कस्टम एन तब आपको ये सारी चीज़ें अलाउ करनी होगी, राइट। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें ईआईपी में बताऊंगा जब हम यूज़ करेंगे फर्दर कि कैसे हम अपना कस्टम नेटवर्क बनाते हैं वहाँ पे, ठीक है। सर ये जो पब्लिक सबनेट है उसके ऊपर एनएससीएल होता है उसके ऊपर फायरवॉल होता है हाँ, राइट एन आपका सबनेट लेवल पे काम करता है, किधर गया, उसके ऊपर फायरवॉल होता है एन जो होता है ना, हाँ ये जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है ये इंस्टेंस लेवल पे काम करता है, इंस्टेंस। ओके और ये आपका काम करता है सबनेट लेवल पे। बस इतना बता दोगे समझ जाएगा बंदे ने काम किया हुआ। सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड इंस्टेंस लेवल पे काम करता है, एन आपका इनबाउंड आउटबाउंड बोथ रूल अलाउ होता है, राइट, चल के मैं दिखा दूंगा आपको। और आपका सर सबनेट लेवल एक पे काम करता है। क्वेश्चन है कि इनबाउंड और आउटबाउंड क्या है हाँ ये बता देता हूँ मैं। देखो जब आप समझते हैं, आप जा रहे हो कहाँ पे, ये फ़्लाइट है, उसके पहले ये पूरी सिक्योरिटी वगैरह चेक होती है, राइट। तो आपसे क्या क्या मांगता है, आपसे दोनों चीज़ मांग लेगा स्टार्टिंग में, आप आधार कार्ड दिखाइए, पासपोर्ट दिखाई दीजिए, टिकट दिखाइए। तो जब आप दोनों आइडेंटिटी आप दिखा रहे हो वो आपका क्या है, एन नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। जब आपके पास दोनों आइडेंटिटी है तब आपको सिक्योरिटी वाला अंदर अलाउ करेगा। प्लेटफॉर्म के अंदर आपसे नहीं पूछेगा आधार कार्ड, आप सिर्फ अपनी टिकट को दिखाइए, अंदर आपको भेज देगा। सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई होता है कि एन के अंदर जो इनबाउंड रूल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल ट्रैफिक अपने से अलाउ होता है, और आउटबाउंड भी ऑल ट्रैफिक अलाउ होता है, राइट। लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो आपका इनबाउंड है वो हमें खुद देना पड़ता है, कस्टम देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपने कस्टम नहीं दिया, मान के चलो वहाँ पे कुछ नहीं डालते हो, नील छोड़ देते हो, तो नील छोड़ दिया तो जब आप एसएसएच करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपने सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट दिया है, नहीं दिया तो आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो सिक्योरिटी का कई बार पूछ लेता है, लेयर ऑफ सिक्योरिटी सर इन वीपीसी। इनबाउंड और आउटबाउंड टर्म्स का मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा इनबाउंड है क्या आउटबाउंड टर्म्स मतलब ये रूल्स हैं, नहीं प्रोटो। जैसे जो जो सर्वर से जो जैसे मैं रिक्वेस्टर हूँ ठीक है मैंने समथिंग आई हिट ऑन द वेबसाइट ठीक है तो मेरी जो रिक्वेस्ट जा रही है वेबसाइट की तरफ वो इनबाउंड है या फिर मतलब कैसे क्या है हाँ देखो, जो एस एस सॉरी
जो SBI www.sbi हिट कर रहे हैं यूज़र्स, राइट, वो क्या हिट कर रहे हैं, वो डोमेन हिट कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, जैसे आप गूगल में आते हो, आपने सर्च किया sbi.com, आप तो ना ही इसके IP एड्रेस को हिट कर रहे, आप तो डोमेन हिट कर रहे हैं ना। ये जो वेबसाइट चल रही होगी किसी न किसी सर्वर में चल रही होगी, राइट। बिल्कुल। तो ये मान के चलो ये चल रही है इस मशीन में, राइट, कौन सी, इस वाले में। और इसके अंदर सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर इस मशीन में आपने क्या किया, मान के चलो वेबसाइट डाली है, मतलब आपने वेबसाइट होस्ट किया, एक पैकेज डाला आपने अपाचे का HTTPD। तो जब आपने इस HTTPD को इंस्टॉल किया अपाचे का पैकेज, तो आपकी जो ट्रैफिक आ रही है प्रोटोकॉल मांगता है। प्रोटोकॉल मतलब HTTP का 80 पोर्ट हो गया, HTTPS का 443 हो गया। अगर इस मशीन को आप कनेक्ट करना चाहते हो तो 22 पोर्ट मांगेगा। तो इनबाउंड रूल यही होता है कि जब आपका जो ट्रैफिक आ रही है कहाँ से आएगी, किसी ना किसी रास्ते से आएगी। जैसे आप अपने घर के ओके, अंदर आ रहे हो, गेट से होके जा रहे हो, गेट में ही आपने पूरा सीमेंट लगा के दीवार बना दी, तो अंदर कैसे आ पाओगे, बिल्कुल। राइट। तो वो होता है आपका इनबाउंड रूल, आने वाली ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। तो जो भी आएगी आप कनेक्टिविटी बनाओगे, ये जो IGW ले रहे हो, ये राउटर ले रहे हो, सब वर्चुअली बनाना पड़ेगा। ठीक। तो सर क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं इनबाउंड, जैसे मेरी रिक्वेस्ट जो है इनबाउंड हो रही है, किस वो क्या पोर्ट से सर्विस अंदर, रिक्वेस्ट मेरी अंदर जाएगी वो ठीक है, लेकिन तो जो आउटबाउंड की सर्विस है वो तो किसी किसी भी पोर्ट से आ सकती है ना। जैसे हाँ जस्ट लाइक मैंने जो रिक्वेस्ट डाली उसके बिहाफ पे जो रिजल्ट आया वो किसी भी पोर्ट से आ सकता हाँ, है वो ना। किसी भी पोर्ट से आ सकती है NACL तो में। फिर आउटबाउंड की सिक्योरिटी लगाने की क्या आवश्यकता है? आउटबाउंड की क्योंकि आउटबाउंड की हम्म, सिक्योरिटी की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आपकी जो पोर्ट की रेंज होती है 1 से लेके होती है 6, 5, 5, 5, 3, ऐसा कुछ होता है। तो हम्म, आपने जो आउटबाउंड लगाया, देखो क्या होता है ना, हमारे पास जब इंफ्रा बनाओगे तो इंफ्रा की सिक्योरिटी दी जाती है, लेयर ऑफ सिक्योरिटी। PM मोदी है तो उसके लिए एक दो सिक्योरिटी नहीं होगी, PM से मिलने आप जाओगे तो मल्टीपल्स लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी, राइट। तो जब आप SBI के सर्वर को लिए हो, उसके वेबसाइट को कोई हैकर अगर अटैक करके हैक कर ले तो फिर सिक्योरिटी हुई कहाँ। तो AWS अपने इंफ्रा के अंदर बोलता है मैं आपको लेयर ऑफ सिक्योरिटी देता हूँ, जो सबनेट के लेवल पे आपका काम करेगा क्या, NACL। मशीन के लेवल सर्वर जहाँ पे आपकी वेबसाइट चल रही है वहाँ पे जाने के लिए सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए होगा। ठीक है, ये लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है। जस्ट लाइक अगर कुछ भी मतलब मैं सर्च कर रहा हूँ तो जो मेरा रिक्वेस्ट जा रहा है हम्म। तो वो फायरवॉल तभी अलाउ करेगा जब स्पेसिफिक पोर्ट से आएगा, पोर्ट्स, राइट। जब पोर्ट आप अलाउ करोगे तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। और NACL के पास जाएगा तो ये फिर कैसे काम करता है, क्योंकि वो NACL फायरवॉल तो NACL में आपको हाँ, बताऊंगा कस्टम सारी चीज़ कॉन्फ़िगर करके। अगर आपने NACL में कोई पोर्ट डाल दी, राइट, कि हम्म, अभी अभी तो ऑल ट्रैफिक में किसी भी पोर्ट से आ जाएगा। और आपने डाल दिया वहाँ पे कि 505 से लेके पोर्ट, हम्म, 600 तक इस पोर्ट के बीच में अगर कोई बंदा आ रहा है तो उस ट्रैफिक को अलाउ करेगा, बाकी को नहीं करेगा। मतलब आप हम्म, यहाँ पे कस्टम एक अपना नेटवर्क डाल दे रहे हम्म, हो लेयर ऑफ सिक्योरिटी के लिए। ठीक हम्म। है, जैसे कि और जो सबनेट से आउटपुट आएगा सर तो वो उसी पोर्ट से राउट होगा, राइट। हाँ, उसी पोर्ट से आएगा। और उसमें फायरवॉल का कोई रूल नहीं रहेगा, वो फायरवॉल ब्लॉक नहीं करेगा जो सबनेट से आ रहा है रिक्वेस्ट, राइट। देखो देखो, ट्रैफिक जाएगी ऐसे ऐसे SSH होके IGW में हम्म, आपने अलाउ किया, तब आगे ट्रैफिक जाएगी। हम्म, IGW VPC से अटैच होगा, फिर हम्म, VPC के बाद आपके दो सबनेट है, पब्लिक प्राइवेट। ट्रैफिक हम्म, कहाँ भेजना है, आप रूट टेबल पे डिफाइन करोगे सबनेट एसोसिएशन में, पब्लिक किया, पब्लिक जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा NACL में अगर आपने डिफ़ॉल्ट यूज़ किया तो बाय डिफ़ॉल्ट अंदर भेज देगा। कस्टम अगर हम्म, अलाउ करोगे कोई नेटवर्क देखे तो वहाँ पे रोक हम्म, देगा, पोर्ट चाहिए मुझे ओके, वो। ठीक है, ओके, तो यहाँ से ट्रैफिक निकली, मान के चलो अलाउ किया, फिर यहाँ से जाती है सर्वर की ओर, तो सर्वर में एक और गार्ड बैठा हुआ, सिक्योरिटी गार्ड। तो इस सिक्योरिटी गार्ड को बोला जाएगा आपने पोर्ट दिया है 22 का, तो 22 दिया है तो अंदर भेजेगा, नहीं तो वहाँ पे रोक देगा, राइट। वही मैं पूछना चाह रहा था सर कि जैसे जो ये सिक्योरिटी गार्ड जो है, हाँ। सिक्योरिटी ग्रुप जो फायरवॉल की सर्विसेज है वो NACL से नीचे होता है, राइट। ऊपर रह गए, पहली लेयर की सिक्योरिटी होती है सर NACL। एक बार ही इसको थोड़ा दूसरे पेज पे समझाएंगे कैसे वो सबनेट के ऊपर कौन रहता है, उसके ऊपर कौन रहता है। देखो, ये जो है ना, ये आपका सबनेट है, सबनेट के ऊपर NACL होगा, सबनेट के बाद मशीन EC2 होगा, इसके बीच में आपका लगा रहता है सिक्योरिटी ग्रुप।
सर बॉक्स से समझाइए ना, मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक बॉक्स लेके समझाइए। हाँ, ये बॉक्स है, इसके ऊपर एक और बॉक्स। ये आपका सबनेट है, राइट? हाँ, और ये ठीक है, आपका इसके ऊपर EC2 है, एक राइट? तो इन म, दोनों के बीच में पहली सिक्योरिटी और इसके बीच में VPC। तो जो पहली सिक्योरिटी होती है ये होती है आपकी नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जो सबनेट में काम करेगी। ठीक है, सबनेट लेयर की जो सिक्योरिटी है वो NACL होती है। ओके। और सबनेट से ट्रैफिक निकली, मशीन की ओर जा रही है EC2, तो यहाँ पे बैठा हुआ आपका सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, ये सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है। थ्योरी में नहीं आया, प्रैक्टिकल में आ जाएगा। डायरेक्ट हम यानी वीपीसी को ही क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे हैं किसको? सर्वर से? बीच में गेटवे डालने की जरूरत क्या है? समझो आप। सर, जो हमारे पास डेटा है वो क्या वो EC2 में है, जो जिसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या सब डेटा है अभी EC2 में अभी है? आप इसको भूल जाओ। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही अभी सब भूल जाओ। अभी मान के चलिए PM हाउस है, राष्ट्रपति हम्म भवन है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, राइट? हम्म पूरी पब्लिक को पता है मोदी आया, मोदी आया, मोदी आया, मोदी आया। हम्म। क्या पब्लिक डायरेक्टली मिल जाएगी? लोग जी। राष्ट्रपति भवन के पास घूमेंगे, आएंगे, अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप बैठा होगा, फर्स्ट लेयर की सिक्योरिटी। ठीक है, अगर ये हम्म। कूद काद के अंदर चले भी जाते हैं, ठीक है, तो फिर हम्म। अंदर दूसरी सिक्योरिटी रहेगी कि आप बिल्डिंग के अंदर आ NSCL। नहीं पाओगे, राइट? दूसरी सिक्योरिटी आ गई। सिक्योरिटी हम किसके लिए लगा रहे हैं? इस PM मोदी के लिए, ठीक है? तो वो EC2 जो चल रहा है, EC2 क्या सर्वर है, उसमें किसकी वेबसाइट है? SBI या RBI बैंक या SBI बैंक का डेटा अगर किसी ने हैक मार लिया तो कितना लॉस होगा? सोचो, हैकर अगर हैक कर लेता है तो फिर जो कंपनी ली है TCS, तो गई वो TCS, फिर सिक्योरिटी कहाँ पे आएगी? ठीक है, तो ये जो आपको सिक्योरिटी ग्रुप दिख रहे हैं ये सर्वर के लेवल पे लगेंगे, राइट? है ना, लेयर ऑफ सिक्योरिटी यही होती है। जो पहली लेयर आपने बनाई है वो हाँ, है आपकी फायरवॉल की और सर्विसेज। जो VPC नहीं। बात कर रहे हैं, VPC उसको रियल टर्म में समझिए, ये राष्ट्रपति भवन वो VPC है। मतलब उसने एक ज़मीन लिया होगा, उसके अंदर पूरा बनाया होगा बिल्डिंग, वो VPC है, और उसके अंदर भी सिक्योरिटी लगी हुई है। समझ रहे हो? किसके लिए? उस सर्वर को सिक्योर करने के लिए। आप ऐसे सर्वर थोड़ी होस्ट करके उसमें वेबसाइट डाल दोगे कंपनी के अंदर। आपको पूरी सिक्योरिटी अप्लाई करनी पड़ेगी कंपनी के अंदर तो एक। दो सिक्योरिटी बनाए, इसमें बताइए कौन सा NACL है, कौन सा सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब फायरवॉल है? जो बाहर बैठा वो NACL है, ओके। बिल्डिंग के जो अंदर जाएगा, हाँ, वहाँ पे बैठा होगा सिक्योरिटी फायरवॉल। ग्रुप, फायरवॉल। ओके। जब पहली सिक्योरिटी सब कुछ देखेगा ना, इनबाउंड भी देखेगा, आउटबाउंड भी देखेगा, फेस भी देखेगा, दाढ़ी वाड़ी लगी है भाई, टेररिस्ट तो नहीं है, सब कुछ देखेगा, वो आपका NACL है। ठीक है, और दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप सिर्फ बोलेगा कि बाहर वाले ने भेज दिया तो इसको अंदर भेज दो, ये होता है सिक्योरिटी ग्रुप। ये सिर्फ आपका इनबाउंड चेक करेगा। इनबाउंड मतलब जो भी पोर्ट है, जिस काम के लिए पा रहा है वो रूल चेक करेगा। ओके, ठीक है, समझा। अब इसी को जो आपने डायग्राम देखा है, ये सेम मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट मारूंगा, आपका लैब डन हो जाएगा। ठीक है, ये IGW वाला बता दीजिए एक बार। इंटरनेट गेटवे है। इंटरनेट नहीं, गेटवे, मतलब अपने ये घर में वाईफाई लगा राउटर, वो है IGW। मतलब अच्छा, चलो कनेक्शन के लिए मेन। हाँ, मतलब इसको हटा दीजिए, ठीक, इसको भी हटा दो। आप यहाँ से SSH कर रहे हो, आपने घर का वाईफाई लगा हुआ है, ये आपका ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है। आप AWS के डेटा सेंटर में घुसना चाह रहे हो, तो क्या AWS वाला अपनी सिक्योरिटी नहीं लगाएगा? तो AWS का अपना खुद का होता है IGW, इंटरनेट गेटवे। सब आप क्रिएट करोगे, किसके लिए बनाओगे? SBI, तो SBI का इंटरनेट गेटवे होगा। अगर SBI की वेबसाइट नहीं, इस सर्वर वीपी में देखो, वीपीसी के टाइम पे डाल तो रखी है सिक्योरिटी NACL वाली। ये सारे कंपोनेंट है, ये सारे करने पड़ेंगे। ये सिक्योरिटी तो है, ये सर्वर को सिक्योर करने के लिए, लेकिन जो पब्लिक आ रही है उसके लिए तो रास्ता बनाना पड़ेगा ना। वो पब्लिक यहीं से आएगी IGW से, और पब्लिक का जो IP होता है 0.0.0/0 बाई डिफ़ॉल्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे IGW में क्या सिक्योरिटी है? ये राउटर है आपका वर्चुअली, ये सिक्योरिटी नहीं है। आप इस देखो, AWS के डेटा सेंटर में आप जा रहे हो, कैसे जाओगे?
इंटरनेट गेटवे के थ्रू। अगर यही नहीं होगा तो आप जा ही नहीं सकते अंदर। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा, जब मैं आपको इंफ्रा बनाऊंगा ना, इंफ्रा बनाते समय मैं IGW बनाऊंगा ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा। फिर आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करना, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये गेट है आपका, गेट। ये आपने घर बना लिया, घर में अंदर जाने के लिए आपका बाहर का गेट है। जब गेट ही पूरा जाम है, गेट ही नहीं बना, तो आप अंदर कैसे जाओगे? ठीक है, तो इस इंफ्रा में जाने के लिए, इसके अंदर जाने के लिए गेट चाहिए होगा, जिसको बोला जाता इंटरनेट गेटवे। गेटवे, गेट आने वाला रास्ता। ठीक है, सर सर एक ये चीज बताइए, जैसे कोई भी रिक्वेस्ट हम मतलब कुछ भी हम सर्च करते हैं, तो सर्च करने के और रिजल्ट मिलने तक का क्या प्रक्रिया होती है? वो कैसे पोर्ट सर्च करता है, मतलब कौन कहाँ कहाँ ब्लॉक करता है? लोग पोर्ट देखो, लोग पोर्ट सर्च थोड़ी करते हैं। जैसे कि वेबसाइट लोग, वेबसाइट सर्च हाँ, किया मैंने। लोग डोमेन को जानते हैं। हाँ। हेलो, बोलिए सर। आज क्लास होगा ना सर इवनिंग में हमारा? हाँ होगा, 8 बजे ना? हाँ, होगा 9 बजे होता है ना? होगा होगा सर, होगा होगा होगा, डेफिनेटली होगा। ओके, आप क्या बोल रहे थे? कैसे प्रक्रिया हो रहा है, जैसे कि हाँ, आपने जैसे मतलब मैंने कुछ सर्च किया और उसके रिजल्ट आने का क्या क्या प्रक्रिया, कौन चेक करता है कि मेरी सर्विस सही है, फिर वो कैसे अलाउ करता है, मतलब ये सारा प्रोसेस थोड़ा चलो, समझे। मैं एक वेबसाइट सर्च कर रहा हूँ, आपने सर्च किया IRCTC, राइट? हम्म। और IRCTC करके इंटर मारते हो, आप हो कस्टमर, मैं भी कस्टमर। अब जाते हैं इस वेबसाइट में, आपको टिकट चाहिए, ठीक है, कल की टिकट चाहिए। ऐसे हज़ारों करोड़ों लोग होंगे जिनको टिकट चाहिए। अभी बफिंग ले रहा है, टाइम ले रहा है, ठीक है, खुल गया। क्योंकि बैकएंड में जो इंफ्रा बनाया होगा, उसने तगड़ा बनाया होगा, किसी अच्छी कंपनी को दिया होगा, अच्छा पैसा भी दे रहा होगा। दूसरी चीज़ देखो, CBI। मैंने CBI बैंक सर्च किया, ऊपर जाओ, क्लिक करो। अभी थोड़ा सा बफिंग करेगा, नहीं किया, ठीक है, 2 दिन पहले किया था। तो ये जो वेबसाइट में डाउन टाइम आएगा, मतलब एक्सेसिबल नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे कुछ एरर आ जाता है, 404 बैड गेटवे, 505 बैड गेटवे, या वेबसाइट एक्सेसिबल ही नहीं हो पा रही है। तो इसके पीछे जो आपने इंफ्रा बनाया है, राइट, तो इस इंफ्रा में कुछ चीज़ें आपकी मिसिंग होगी। मान के चलो आपने वेबसाइट डाल दी और यहाँ पे पोर्ट छोड़ दिया HTTP का, तो आपकी वेबसाइट ही नहीं दिख पा रही है। तो आप जाके सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट दोगे इनबाउंड का, ठीक है। कोई ऐसा एरर आ गया कि डेवलपर ने कोड डाला है, कोड में ही गलत हो गया, कोड ही नहीं दिख पा रही। ये जो वेबसाइट देख रहे हो, तो ये वेबसाइट क्या है? कॉपी पेस्ट थोड़ी है। बैकएंड में डेवलपर ने सारी कोडिंग लिखी होगी। ये जो गुब्बारे उब्बारे आ रहे हैं, ये नया नया, ये ठीक है, तो ठीक है, एड्स आ रही हैं। यहाँ पे देखोगे सारा जो पेज बना हुआ है, तो ये कौन है? ये डेवलपर ने पूरा पेज बनाया होगा, ठीक है। ये जैसे इन्फॉर्मेशन डालोगे फ्रंट पोर्ट खुद के आएगा, इसमें पूरा पेमेंट गेटवे लगाया होगा, तो बैकएंड में सारे डेवलपर ने डिज़ाइन किया होगा इस पेज को। तो ये पेज अगर नहीं खुलता है, डेवलपर ने कोई कोड मिस कर दिया, तो ये वेबसाइट में एरर आ जाएगा। वो एरर कौन रिसॉल्व करेगा? डेवऑप्स इंजीनियर, जिसने इंफ्रा सेटअप किया होगा, ठीक है। तो इंफ्रा में सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, कोड का इशू हो सकता है, सर्वर में अपाचे का इशू हो सकता है राउट 53 में आपने पूरा डोमेन लिया हो, अटैच किया हो, उसमें IP जो होगी उसको आपने प्रॉपर अटैच नहीं किया हो। मल्टीपल्स रीजन हो सकते हैं जो आपके डे बाय डे टास्क के अंदर होते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा लैब देख लो, तब थोड़ा सा आधी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैं एक वेबसाइट डालूंगा। मेरा सर ये क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने कोई रिक्वेस्ट डाली, हाँ, ठीक है, कैसी तो सबसे रिक्वेस्ट? पहले जस्ट लाइक हमने कुछ भी सर्च किया, ठीक सर्च, है, बोलिए बोलिए, आप सर्च करिए। तो कुछ भी सर सर्च किया, मान लीजिए सरकारी रिजल्ट .com ओके मैंने ग्रेट। सर्च किया, अभी भी ठीक है। अप्लाई करते हैं क्या? अरे सर कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। ये बहुत पुरानी वेबसाइट है, सरकारी रिजल्ट। चलिए ठीक है, आप सरकारी रिजल्ट ठीक में है, जाते मैंने हैं। हम्म सरकारी रिजल्ट .com मैंने सर्च किया, हम्म मैंने एक रिक्वेस्ट डाली और डेटाबेस से जो आउटपुट निकल के आया, इसके बीच में कौन कौन चेक किया हमारी रिक्वेस्ट को, कैसे उसने अलाउ किया और कैसे ये रिजल्ट आया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे इसमें NaCl का क्या रोल आया, फिर फायरवॉल का क्या रोल आया, फिर वो कैसे मुझे ट्रिगर हुई ये सारा जो ये रिजल्ट। सारी चीज़ें कंपनी के अंदर, कंपनी एक टूल यूज़ करती है जिसको बोलते हैं प्रोमेथेस मॉनिटरिंग टूल, ग्राफाना मॉनिटरिंग टूल, नागियोस मॉनिटरिंग टूल। वहाँ पे सब सेटअप रहता है। कुछ एरर आया वेबसाइट में, कुछ एरर आ गया, आने वाली ट्रैफिक 1 करोड़ है, वो आप मॉनिटरिंग टूल में देखोगे, ये इंफ्रा में आप नहीं देख पाओगे। कई बार ऐसे नहीं, एरर। जस्ट जस्ट लाइक अगर मतलब
ये जैसे मैं डार्क वेब से इसको एक्सेस करना चाहूँ, हाँ, तो ये जो फायरवॉल है मेरी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है। राइट। डार्क वेब के थ्रू अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ कभी, तो वो हम्म, ब्लॉक कर देता है फायरवॉल। राइट। ठीक है। तो वो कैसे वर्क करता है? मतलब सामान्य गूगल से मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ तो वो एक्सेसिबल है। मेरी अगर मैं डार्क वेब के थ्रू कर रहा हूँ तो वो ब्लॉक करता है, क्यों? ये जो आप इंफ्रा बनाए हो किसके लिए बना हुआ, ये पूरा इंफ्रा में किसके लिए बनाए हो? ये जो आप सरकारी रिजल्ट डाले हो, सरकारी रिजल्ट वाला प्रोजेक्ट दिया होगा किसी को, उसकी वेबसाइट चल रही है कोई सर्वर पे। सरकारी रिजल्ट एक डोमेन है, राइट। बैकएंड में हमने इंफ्रा बनाया है उसके लिए, और इंफ्रा की सिक्योरिटी के लिए हमने सब कुछ लगाया हुआ। कंपनी में बोलती है कि सरकारी रिजल्ट का वेबसाइट डाउन नहीं आना चाहिए, हम उसके लिए एक मॉनिटरिंग टूल यूज़ करेंगे। मॉनिटरिंग टूल मतलब उसके रिजल्ट है इंडिया के अंदर, मतलब मान के चलो 20 करोड़ लोग अप्लाई मारते, कोई भी वैकेंसी आई। जब वैकेंसी आई, मान के चलो एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आ गई, तो एसबीआई में आज लास्ट डेट है, तो 20-25 करोड़ या 40 करोड़ लोग आज ही वेबसाइट डालेंगे, तो उसकी वेबसाइट डाउन टाइम नहीं आनी चाहिए। तो डाउन टाइम के लिए आपने पूरी सिक्योरिटी इंफ्रा बनाया हुआ है इस वेबसाइट में। मान के चलो वेबसाइट खुल ही नहीं रही है, जो डेवलपर कोड लिखा है उस कोड में कोई मिसिंग हो गया, तब आपको एरर आएगा। बैकएंड में जो इंफ्रा बना हुआ, आप बोलोगे कि किसी ने एसएसएच किया, किसी ने ट्रैफिक हिटिंग की, उसका पूरा लॉग्स जनरेट होता है। ठीक है, सब लॉग्स आते हैं, कितनी ट्रैफिक आ रही है, इनकमिंग ट्रैफिक कितना आ रही है, सीपीयू में कितना लोड बढ़ रहा है, घट रहा है, सब आप मॉनिटरिंग टूल में देखोगे कंपनी के अंदर। ऐसे आप नहीं देख पाओगे। हाँ, ये जो आप इंफ्रा बनाओगे, मैं एक मैनुअल वेबसाइट डालूंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि सिक्योरिटी ग्रुप अब कहाँ पे कैसे काम आएगा। जब आप इसका लैब देखोगे तब तो आपको क्लियर होगा। ओके सर। ठीक है, अब देखते हैं इसका A to Z सेम लैब। ठीक है, तो चैट में मुझे लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे देना AWS का, सो मैं लॉगिन करूँ। कौन कौन सी वैकेंसी आई है? क्या सर? वैकेंसी अब नहीं देखने का मन करता बिहार है, भर दो, बहुत बार फेल यूपीएससी हो गए। प्री आ गया, अप्लाई कर दीजिए सर लोग यहाँ पे। अरे यूपीपी बहुत फेल हो कांस्टेबल है, गया भर सर, दीजिए सर। बहुत। इंडियन एयरफोर्स आया, बिहार बहुत। स्टेट है, यूपी पुलिस है। अब फेल होते होते अब पक गया हूँ मैं, अब नहीं भरता। पैसा बहुत खर्च हो गया। सर निखिलेश बड़ा निखिलेश। एक बंदा था एक बंदा था आईएएस की तैयारी कर रहा था 10 साल से, फ्रस्ट्रेट हो गया था, आज बैठा है 23 लाख का पैकेज लेके, बोला सर मेरे 10 साल सरकार को दिया, बर्बाद हो गया मेरा। वही सर ना, वही सिंपल सा मेरा भी यही कॉन्सेप्ट है कि मतलब क्यों पैसे बर्बाद करें और क्यों एनर्जी वेस्ट करें। उतना अगर भगवान ने 1 केजी दिमाग दे के भेजा है, अगर मैं आधा 1 केजी सरकारी नौकरी के पीछे लगा दूंगा तो आधा 1 केजी में क्या कमाऊंगा? आधा केजी नहीं, आधी इंडिया की पॉपुलेशन। अब तो लोग अवेयर हो रहे हैं। जब मैं और भी बैचेस देता हूँ उसमें ऐसे लोग आते हैं, सर मैंने 7 साल दिया, कहाँ दिया, पहले मैं पूछ लेता है एसएससी बैंकिंग किस में दिया, सर मैं आईएएस कर रहा था, क्यों छोड़े, सर हो ही नहीं रहा सिलेक्शन, है ना। 7 साल में बिजनेस कर लिया होता कुछ। चलिए, मुझे मुख्य चैट में उद्देश्य पैसा है, पैसा पैसा, मिलना पैसा चाहिए, कहीं से भी बाकी आना चाहिए। 2 नंबर का हो 1 नंबर का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए पहले डार्क वेब पे कर क्या रहे थे? वो तुम्हें जानना है। गया था घूमने, ऐसे घूम के चला आया। नहीं, हैकिंग में भी पैसा बढ़िया है, हैक करो बढ़िया किसी वेबसाइट को, अच्छी तगड़ी तगड़ी। अरे सर, 2 रोटी कम कम खाओ, लेकिन ये सब काम मत करो, नहीं तो जिस दिन पकड़े जाओ लपेटे जाओगे लंबे। गूगल पैसा देगा अगर गूगल खुद को हैक कर लोगे तो। नहीं नहीं, गूगल सर किया गूगल में जाए। तो बग निकालना बड़ा मुश्किल है, उसका पूरा तगड़ा कोडिंग वोडिंग है, पता नहीं क्या है। पासवर्ड खुद ही क्या था? ज्ञान दे रहे हैं, खुद ही वही काम कर रहे हैं, डार्क वेब पे आप ही घूम रहे हैं। घूमने चला गया था भाई। नहीं, घूम भी नहीं सकता मैं क्या, एक्सप्लोर करनी चाहिए चीजें रोज रोज। बनारस घूमिए, डार्क वेब क्यों घूम रहे हैं? चलो कॉल करना बताएंगे क्यों गए थे।
चलिए मेरा कंसोल ओपन हुआ, गो टू मैनेजमेंट कंसोल। कोई भी रीज़न ले लो, कहीं पे भी चले जाओ, नॉर्दर्न वर्जीनिया में चले जाओ, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में चले जाओ, जो मर्जी वहाँ पे कर लो। हाँ, अगर कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन में बैठे तो कंपनी डॉक्स में बोलती है नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, तो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, ठीक है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ नॉर्दर्न वर्जीनिया, डिफ़ॉल्ट हमारा सेलेक्ट है। यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ कस्टम डेटा सेंटर, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले EC2 में बाद में आप आओगे, सबसे पहले अपना VPC एक नेटवर्क लेके चलोगे, कस्टम बना के चलोगे, ठीक है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे आओ, सर्च करिए VPC, नहीं भी सर्च करो यहाँ पे दिखा हुआ सर्च इंजन में। देखिए ये VPC का पूरा कंसोल आ चुका है। योर VPC, सबनेट, राउट टेबल, ये 4 चीज़ें हम खुद करेंगे। इसमें पहले से डिफ़ॉल्ट VPC पड़ा हुआ, देखो 6 सबनेट पड़े हुए हैं, राउट टेबल पड़ा हुआ है, इंटरनेट गेटवे बना हुआ है, NACL है, नेटवर्क ACL, ठीक है। इनको हमें छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। ये पहले से पड़े हुए थे, अभी तक जो EC2 लॉन्च कर रहे थे वो किसी ना किसी डिफ़ॉल्ट में आ रहा था। हम बनाएंगे अपना खुद का कस्टम। तो स्टेप क्या है, जैसा जैसा उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, गो टू VPC सेक्शन। तो आप आ जाइए VPC के अंदर, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट VPC है। अब इसको डिलीट मत मार देना, राइट, क्योंकि अगर डिलीट मार देते हो तो AWS के डेटा सेंटर में जो बनाया था कॉन्फ़िगर हम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, ये डिलीट हो जाएगा। कल को आप जब EC2 लॉन्च करोगे नॉर्दर्न वर्जीनिया में, तो आपको ना बनाना पड़ेगा खुद से कस्टम एक VPC, ठीक है, जो अभी हम बना रहे हैं। तो इसको डिलीट नहीं करना, पड़ा पड़े रहने दो। तो करना क्या है, क्रिएट VPC। तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अब आप 2024 का कंसोल सीख रहे हो, 2018-19 में ये चीज़ें स्किप थी। ये थोड़ा एडवांस वर्जन है। आप VPC, सबनेट, CIDR सब देना चाहते हो, एक साथ ही दे दो, चलेगा। नहीं है तो एक एक करके धीरे धीरे करो, जो बेटर है, ठीक है। तो मैं अभी VPC ओनली ले रहा हूँ। नेम और टैग पूछ रहा है, तो हमारे पास मान के चलो SBI का प्रोजेक्ट था, मैंने डाला SBI-VPC-प्रोजेक्ट, डन। उसके बाद IPv4 CIDR पूछ रहा, कौन सा चाहिए, 6 अभी हमारे पास है नहीं, अगर फ्यूचर में कभी होगी, अपडेट होता है तो 6 यूज़ करेंगे। IPv4 जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, अभी हम इसको लेके चलेंगे डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है IPv4 जो CIDR है वो दीजिए, तो जो यहाँ पे है मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। वो नीचे वाला कौन सा ऑप्शन था सर? कहाँ पे? IPv4 के नीचे ये IPAM एलोकेटेड IPv4 CIDR ब्लॉक, ये क्या है? इसमें आप पूल लेते हो, एक पूल होता है आपका, जैसे कि आपने कोई पूल हाँ। बनाया हुआ, राइट, तो वहाँ से आप पूल कर हम्म, सकते हो। तो अभी हमारे पास है नहीं, अगर है इंडस्ट्री के अंदर तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो उस पुल से IP निकालना पड़ेगा, पूल से राइट? लेना पड़ेगा, ठीक है। आपका नेट ओके। मास्क होगा, तो वो तो नेटवर्क टीम के पास राइट, होता है ना सर, नेटवर्क टीम पुल। बैठी, नेटवर्क टीम देगी। हम्म, तो अभी हम लेते हैं वही जो डायग्राम में मैंने लिखा था, 173.31.0.0/60। अब नीचे पूछ रहा IPv6, नो हमारे पास IPv6 IPv4, राइट, सेम वही कहानी है। हमें डिफ़ॉल्ट लेके चलना है फर्स्ट वन। उसके बाद डिफ़ॉल्ट लेके चलेंगे TNC, बाकी नेम हमने दे दिया था SBI प्रोजेक्ट्स के नाम, क्रिएट VPC। मुझे एक चीज पूछनी है, जब आप नेम देते हो तो इसका कोई नेमिंग कन्वेंशन है? हाँ, नेमिंग कन्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने दिया SBI प्रोजेक्ट, कंपनी में अगर मान के चलो 15 बैंक के प्रोजेक्ट हैं आपकी इंडस्ट्री में, कोटक बैंक का है, ICICI बैंक का है, HDFC का है, राइट, CBI का है। तो आप अगर नाम के 4 नाम डालो, SBI की जगह आपने नाम डाला VPCA, किसी दूसरे बैंक का आपने डाला VPCB, किसी तीसरे जगह डाला VPCC। कल को बोलता है क्लाइंट हमारा इंफ्रा बना हुआ है, हमें देखना है, या फिर आपका टीम लीडर ही बोलता है कि आपने इंफ्रा बनाया है, बस बनाया है, किस नाम से बनाया, सर मैंने VPCA। तो बोलेगा नेमिंग कन्वेंस क्यों डिफाइन नहीं किया आपने। कल को आपके पास इतनी सारी फाइल, इतना सारा डेटा रहता है ना, तो नेम से ही सर्च करना पड़ता है। तो नेमिंग कन्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में बनाओगे, ऐसा नहीं कि आप अपना नाम डाल दोगे। ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन में लिखी रहेगी, क्रिएट VPC, नेम ऑफ द VPC, इंडियन BSF प्रोजेक्ट, ऐसे डाल के रखोगे, ठीक है। अच्छा, तो ये डॉक्यूमेंटेशन में नेम पहले से डिफाइन सब रहेगा, किया सब हुआ है। मिलेगा, सब पूरा डॉक्स दिया जाता है एकदम।
ठीक है ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप, ये तो मैं पूरे स्टेप बता रहा हूँ, वही डॉक से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन किया। उसके बाद नीचे आओ, क्रिएट वीपीसी। पहला हमारा काम हुआ वीपीसी का। टेनेसी क्या है? टेनेसी क्या था? टीनेसी, हम्म। चलिए अभी हम देखेंगे, बताना उसमें टीनेसी टाइम पीरियड रहता है आपका। चलिए हमारा क्या हुआ, वीपीसी पहले बन गया। देखिए हमारा रहा वीपीसी, और वीपीसी का आईडी भी आ गई, नाम भी आ गया, एसबीआई वीपीसी। तो मैंने एक वीपीसी बनाया। वीपीसी के बाद स्टेप नंबर 2 हमें क्या बनाना है, सबनेट लेना है। तो हम 2 सबनेट ले रहे हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। तो जस्ट गो टू सबनेट सेक्शन। ये डिफ़ॉल्ट सबनेट पड़ा हुआ है, ठीक है। 6 अवेलेबिलिटी जोन है यहाँ पे, 1A 1B 1C 1D। आपको इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम कस्टम बनाएंगे किसके लिए, एसबीआई के लिए। तो आप क्रिएट करो सबनेट। अब ये जो सबनेट बनाओगे कौन सा वीपीसी होगा, 2 वीपीसी मिलेगा आपको। एक अभी हमने जो बनाया एसबीआई का, एक पहले से था जो डिफ़ॉल्ट था। तो अब याद रखना, आपको अपने वाले वीपीसी को सिलेक्ट करना है। तो आपको लेके चलना है क्या, एसबीआई वीपीसी। इसके लिए हम सबनेट बना रहे हैं। तो ये आपके वीपीसी का आ गया CIDR। सबनेट पूछ रहा है, नाम दे दो। तो मैंने लिखा SBI हाइफन पब्लिक माइनस सबनेट। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अवेलेबिलिटी जोन। अगर आपको अपने हिसाब से देना है, यस मुझे 1A में डालना है, इसको 1A में डाल दो, दूसरा वाला 1B में डाल दो। नहीं भी दोगे तो किसी न किसी में आ जाएगा। ये चीज़ें किस लिए ली जाती हैं कंपनी के अंदर, जब आप एक फाइनल इंफ्रा बनाऊंगा तो यहीं से आपको समझ में आएगा चीज़ें, कि जब हम 2 सबनेट ले रहे हैं तो कंपनी बोल रही है 2 पब्लिक लेके चलना, और दोनों को अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में लेके चलना। एक अवेलेबिलिटी जोन अगर क्रैश हुआ 1A तो 1B से ट्रैफिक जाएगी, ठीक है। ये आपको मैं लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग में सारा बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे मैं कौन सा लेके चल रहा हूँ, आप लेना चाहो ले लो, कोई सा भी टिक मार लो, 1BCD। मैं डिफिक्स को स्किप कर रहा हूँ अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। तो ये आपका VPC का है। अब यहाँ पे इसका CIDR ब्लॉक दे दो। तो मैंने दे दिया, सेम कॉपी करके पेस्ट मार देता हूँ। और अगर हमें 2 सबनेट लेना हो तो? तो 2 ले, एक और क्रिएट कर लो, ओके। 173.31.0.0.0/24। डन। ये हमारा पब्लिक। नीचे आ जाओ, क्रिएट सबनेट। इस इसमें ये डॉट स्लैश लगाया ट्वेंटी था। फोर क्या देते हैं? क्या, ये अब क्लास। ये डॉट एक एक्स्ट्रा आ गया है, और स्लैश 24 क्या देते हैं, वो डॉट क्या क्या होता है? होता है, डॉट मतलब जो आपकी IP होती है ना, क्लास A क्लास B क्लास C क्लास D क्लास E, इनसे मतलब नहीं है। ये आपका मल्टीकास्टिंग और रिसर्च पर्पस के लिए होता है। इनकी जो रेंज होती है ये पता होनी चाहिए। इसमें जो आप IP डालते हैं ना, कुछ भी अपने सिस्टम में देखोगे माई IP, तो आपकी IP जो रहती ना, नहीं, मैं वो पूछ हाँ, रहा हूँ, आपने स्लैश 24 लास्ट में दिया ना, वो 24 स्लैश क्या है? 24 ये आपका डिफ़ॉल्ट सबनेट होता है। क्लास A का डिफ़ॉल्ट सबनेट आपका होता है स्लैश, क्लास B का होता है 16, क्लास C का होता है 24। ये थोड़ा नेटवर्क का पार्ट है, अगर आप कॉलेज में स्कूल में आपने पढ़ा होगा। A की B की IP एड्रेस की रेंज बताइए, क्लास C की रेंज बताइए। नहीं पता था तो इसको हम कर ले लेंगे, छोटा सा नेटवर्क पार्ट में बता दूंगा। क्लासेज ऑफ IP/24 की क्यों लिया जाता है, ये क्यों लिया जाता है, ये क्यों लिया जाता है, ठीक है। ओके। ठीक है, अभी मेरा सही है, क्रिएट किया मैंने तो मेरा पब्लिक सबनेट बन गया। एक और सबनेट ले लेते हैं। इसमें पब्लिक और प्राइवेट कहाँ पे किया था आपने? ये मैंने नाम लिखा ना, ये पब्लिक सबनेट। ओके। अब एक और बना लो, क्रिएट अगेन। कौन सा VPC, SBI प्रोजेक्ट को लेना है। नाम दे दीजिए, इस बार मैं लिख रहा हूँ SBI माइनस प्राइवेट माइनस VPC। अवेलेबिलिटी जोन स्किप कर रहा हूँ, आप लेना चाहो ले सकते हो। 173.31.1.0/24, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्रिएट। सेकेंड स्टेप हमारा हो गया। पहला मैंने VPC बनाया, दूसरा मैंने सबनेट बनाया। तीसरा काम करते हैं, इंटरनेट गेटवे ये चाहिए होगा, ठीक है। तो अब मैं ये IGW क्रिएट करने जा रहा हूँ।
क्या करोगे, नीचे आ जाओ, ये आपको सेक्शन है नीचे देखो, इंटरनेट गेटवे। यहाँ पे पहले से डिफ़ॉल्ट इंटरनेट गेटवे AWS, जब आप कनेक्ट कर रहे थे SSH पहले से बना के रखा था AWS ने, राइट। इसने अपने डेटा सेंटर में लगाया होगा, हमें इससे मतलब नहीं है, हम कस्टम बनाएंगे SBI के लिए। नाम दे दीजिए SBI-IGW इंटरनेट गेटवे, गो क्रिएट। अब देखो कि क्रिएट हो चुका है, और स्टेट क्या लिखा है, डिटैच्ड। डिटैच। डायग्राम में आओ, यहाँ पे अगर मैं इसको मिटा दूँ तो अभी डिटैच है, अभी आप अपने इंफ्रा के अंदर नहीं जा सकते जब तक आप अटैच नहीं मारोगे, ठीक है। तो मैं अभी अटैच नहीं मारता, इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। इंटरनेट गेटवे भी मैंने ले लिया। उसके बाद राउट टेबल में जाना होगा, चौथा काम, राउट टेबल में जाके राउट टेबल क्रिएट करना, रूट डिफाइन करना पड़ेगा, ये डिफ़ॉल्ट है, छोड़ दीजिए, क्रिएट रूट टेबल। नाम दे दीजिए SBI-public -RT राउट टेबल। कौन सा VPC के लिए SBI हमने बनाया था वो सेलेक्ट करोगे, नीचे आओ, क्रिएट रूट टेबल। तो मेरा रूट टेबल हो गया। उसके बाद दो काम मैंने बताया था आपको, पहला रूट डिफाइन करना होगा और दूसरा सबनेट एसोसिएशन करना होगा। ये दो काम करने ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो रूट में डिफाइन कर देता हूँ, क्या, एडिट करिए, यहाँ पे आइए, ऐड करिए रूल 0.0.0.0 IGW है, सर्च करिए इंटरनेट गेटवे IGW। तो मेरा IGW यहाँ पे अटैच नहीं है, राइट। तो जब अटैच नहीं है तो मुझे शो भी नहीं कर रहा ना वो SBI IGW, तो मुझे जाके पहले अटैच करना पड़ेगा। तो इसको करते हैं कैंसिल, IGW ये रहा, ये डिटैच है, इसको सेलेक्ट करो, नो गो एक्शन, अटैच टू VPC, कौन सा, SBI प्रोजेक्ट, डन, नो अटैच। अब ये अटैच हो चुका, ठीक है। ये सब वर्चुअली कर रहे हैं, फिजिकली नहीं होगा। तो मैंने यहाँ से इसको अटैच किया अपने VPC में। अब अगला स्टेप, रूट टेबल हमने बना लिया है, रूट टेबल में आ जाओ, SBI रूट टेबल, इसके अंदर आते हैं। दो काम करना था, पहले रूट डिफाइन करो, तो एडिट रूट करना है, आने जाने का रास्ता जो पब्लिक आएगी 0.0.0, ये आपका इंटरनेट गेटवे का जो होता है डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस होता है वर्ल्ड वाइड। कौन सा नेटवर्क लेना, IGW, टारगेट के अंदर कौन सा IGW, SBI। अब आ गया, मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद सेव चेंजेस, पहला काम हुआ। दूसरा काम और है जो सबनेट एसोसिएशन है, तो सबनेट एसोसिएशन में आ जाओ, एडिट करिए। अब यहाँ पे देखोगे तो कोई भी नहीं है, हमने दो बनाया था। जब आप एडिट करोगे दो दिख रहा है, पब्लिक और प्राइवेट। ट्रैफिक को किधर घुसेड़ना है, पहले में या दूसरे में, पब्लिक में प्राइवेट में। प्राइवेट होता है डेटाबेस के लिए, तो हमें पब्लिक में भेजना है। तो सेलेक्ट करिए पब्लिक, SBI पब्लिक सबनेट, दैट्स इट। ये मेरी बिल्डिंग बनके तैयार हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सर्वर होगा, फिर पंडित को बुलाया जाएगा, पंडित जी इंटर करेंगे, यहाँ पे सर्वर तक जाएंगे, भूमि पूजन करेंगे, ठीक है। तो इसमें तो मुझे क्या करना है, अब मशीन लेना है, ठीक है। तो मशीन में कहाँ पे लूँगा, इस नेटवर्क में एक मशीन लॉन्च करूँगा और इस नेटवर्क में एक मशीन लॉन्च करूँगा। लेकिन उसके पहले हमारा एक और सिक्योरिटी ग्रुप बैठा है, सिक्योरिटी ग्रुप। तो पहले हम सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं, डुप्लीकेट ही किया मैंने। सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ से जाएंगे हम लोग, चलते हैं डायरेक्टली EC2 में आ जाओ। इसके नीचे रहता है डैशबोर्ड ऑप्शन, डैशबोर्ड से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। EC2 में आ जाओ। आप चाहते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी ले सकते हो, लेकिन कंपनी में बैठे तो डिफ़ॉल्ट चीज़ें नहीं चलेंगी, आपको सब बनाना पड़ेगा कस्टम। कस्टम मतलब कस्टम। तो यहाँ पे आ जाए EC2 डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये आपको पूरा दिख रहा है डैशबोर्ड। यहाँ पे लिखा सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे आइए कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं, क्लिक करिए इसके अंदर। डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ है, उसको यूज़ नहीं करें। क्रिएट करिए सिक्योरिटी ग्रुप, क्या नाम होना चाहिए, मैंने दिया SBI -सिक्योरिटी ग्रुप। डिस्क्रिप्शन में आप इसी को कॉपी करके पेस्ट मार दो, चलेगा। VPC आप जरूर ले लेना जो आपने बनाया SBI के लिए हम बना रहे हैं सिक्योरिटी ग्रुप। अब देखो पूछ रहा है इनबाउंड रूल, सर इनबाउंड देना चाहते हो, अभी मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्या होता है इनबाउंड रूल रियल टाइम, ठीक है। मैंने स्किप किया इनबाउंड। आउटबाउंड रूल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑल ट्रैफिक अलाउ है, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑल ट्रैफिक अलाउ रहता है।
ठीक है, किस में, NaCl के अंदर, सॉरी इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपका आउटबाउंड अलाउ रहता है सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है इनबाउंड रूल के अंदर से, इनबाउंड से मतलब है, ठीक है। तो अभी मैं इनबाउंड रूल नहीं दे रहा हूँ, नीचे आते क्रिएट करिए सिक्योरिटी ग्रुप, मेरा सिक्योरिटी ग्रुप बन गया, राइट। अब यहाँ तक मैंने सारी चीज़ ले ली। NaCl अभी हम डिफ़ॉल्ट लेके चलेंगे, इसको मैं अलग से बताऊँगा विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक IP कैसे अटैच की जाती है, ठीक है। तो अभी हम डिफ़ॉल्ट NaCl लेके चलेंगे। अब हमें करना क्या, मशीन लेना है, अपने कस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर में मशीन बनानी है, EC2 लेना है, ठीक है। तो अब आते हैं इंस्टेंस में, जो भी मैंने किया नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर किया, रीजन याद रखना, ऐसा नहीं कि VPC आपने मुंबई में बना लिया और EC2 आप बना रहे हो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद रखना। तो चलते हैं लॉन्च इंस्टेंस में, करिए। नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल SBI के नाम से, SBI-public, ठीक है। आप चाहे मशीन दे दो चाहे EC2 दे दो। कौन सा इमेज लेना है, कंपनी में डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा है अमेजॉन लिनक्स लेना है, उबंटू लेना, तो उस हिसाब से लेके चलना। तो मैंने अमेजॉन लिया। अब ये लैब आप हाई कॉन्फ़िगरेशन में मत करो, C3 लार्ज में मत करिए, T2.micro में कर लो, ठीक है। तो T2.micro में हम सब कुछ करेंगे। तो ये मैंने आर्किटेक्चर ले लिया जो डिफ़ॉल्ट था T2.free tier के अंदर, इंस्टेंस टाइप T2.micro लेके चल रहा हूँ, राइट। आप हाई कॉन्फ़िगरेशन का लेना, कंपनी में लेना डॉक्स के हिसाब से। की पेयर चाहिए होगा तो मैं एक की बनाऊंगा यहाँ पे, किस नाम से, SBI के नाम से, SBI न्यू, या फिर SBI 24, ठीक है। ये की दे दिया। कौन सी की चाहिए आपको, अगर पुट्टी में लेना है पैम ले ठीक लो, है। विंडो में लेना है तो विंडोज CMD में कनेक्ट करना है तो पैम ले लो, ठीक है। तो मैं इसी को ले लेता हूँ क्योंकि हम डायरेक्ट कंसोल से कनेक्ट कर लेंगे। क्रिएट किया मैंने, की हमारी आ चुकी है। उसके बाद नेटवर्क सेटिंग, यस इसको हम एडिट करेंगे। अब इस बार इसको स्किप नहीं करना, अभी तक डिफ़ॉल्ट EC2 में आपने क्या किया था, इसको छोड़ दिया था। हम कस्टम अपना नेटवर्क बना रहे हैं, तो अब आप VPC में जाके सब कुछ डिफ़ाइन करोगे, राइट। तो आप एडिट करिए, कौन सा VPC था हमारा, SBI था, तो यहाँ से लीजिए SBI को। उसके बाद कौन से सबनेट में लॉन्च कर रहे हो इस मशीन को, पब्लिक या प्राइवेट में, तो दोनों आपको दिखेंगे। तो आप यहाँ से चेक कर लो, अभी तो डिफ़ॉल्ट पब्लिक है, यहाँ पे प्राइवेट भी है, तो अभी मैं पब्लिक के बिना रहा हूँ, तो पब्लिक यहाँ पे सेलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑटो साइन पब्लिक IP, क्या आप इसको पब्लिक IP देना चाहते हो, यस देना ही पड़ेगा। तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, पब्लिक और प्राइवेट। अगर आप इसको इनेबल करोगे तब, डिसेबल मारोगे तो सिर्फ प्राइवेट IP मिलेगी। तो डिसेबल हम मारेंगे इसको नहीं, प्राइवेट वाले को डिसेबल मारेंगे। फिर पब्लिक से हम जाना सीखेंगे कि प्राइवेट नेटवर्क में कैसे जाया जाता है, ठीक है। तो अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इनेबल। उसके बाद देखो फायरवॉल पूछ रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप हमने बनाया हुआ है, तो आप आइए एग्जिस्टिंग में आइए। कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप था, SBI, यहाँ पे लिखा होगा SBI सिक्योरिटी ग्रुप, डन। नीचे आ जाओ। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको हार्ड डिस्क वॉल्यूम मिल रहा है GP2 GP3, ठीक है, ये पार्ट हम वॉल्यूम वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी हमें इंफ्रा और EC2 पे बात करना है। उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद दैट्स इट। एडवांस सेटिंग में मैं आपको बता दूंगा, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई आपको लगता है कि मुझे टर्मिनेट नहीं करना है इसको, कोई बंदा टर्मिनेट करे, टर्मिनेट ना कर पाए, तो डिलीट ऑन टर्मिनेशन इसको इनेबल मार दो, ठीक है। तो इसको मैं इनेबल कर देता हूँ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। बाकी एक लास्ट में आता है यूज़र डेटा, जहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिख के कुछ चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा इस सेक्शन का यूज़ केस, कुछ स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखेंगे जब हम सर्वर पे, मल्टीपल सर्वर पे जब हम काम करेंगे। नंबर ऑफ़ सर्वर कितना चाहिए, 1 या 2, तो आप यहाँ पे नंबर डाल देना। 100 चाहिए 100 डाल दो, 50 चाहिए 50 डाल दो, एक में ही काम हो जाएगा, राइट। मैंने यहाँ पे किया। उसके बाद करते हैं लॉन्च इंस्टेंस। तो यहाँ पे अगर देखोगे डायग्राम में, तो हमारा यहाँ पे मशीन लॉन्च हो चुका, राइट। अब आपके बॉस ने बोला एक काम करो, डेवलपर को ये दे दो मशीन कंपनी के अंदर, तो डेवलपर को दोगे तो डेवलपर इसको कनेक्ट करेगा ना SSH के थ्रू। फिर डेवलपर को बोला जाएगा इस पर वेबसाइट डाल दो, या फिर आपको ही वेबसाइट दे दी गई, आप इस पर वेबसाइट डालो डेवलपर के कोड का। तो ये मशीन जो दिख रही है लॉन्च हो चुकी है, इसको हम देख लेते हैं। रनिंग है। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करने के लिए मैंने कमांड लिखा हुआ, राइट। SSH EC2 - यूज़र, अगर आप पुट्टी से करोगे तो पुट्टी के सारे स्टेप फॉलो करो,
डायरेक्ट विंडोज से कर रहे हो तो विंडोज CMD से करो, SSH EC2 माइनस यूज़र, राइट। मैं डायरेक्टली कंसोल से ही कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, सेलेक्ट किया, गो टू कनेक्ट। ये जो कनेक्शन होगा ना SSH के थ्रू होता है। दोबारा आइए, कनेक्ट करिए। तो जैसे मैंने कनेक्ट किया तो देखिए क्या कनेक्ट होता है। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो भी अच्छी बात है। नहीं होगा। ये रहा। अब बताइए आया जो लिख के क्या आया और इसके पीछे रीज़न क्या है। डायग्राम अगर समझ में आएगा तो आप बता दोगे, नहीं आया होगा तो नहीं बता पाओगे। बताइए ये जो लिख के आया एरर, वो किस वजह से आया। हाँ सर, ये 2-3 मिनट लेता है ना सर्वर को नहीं नहीं नहीं, दो प्रॉपरली तीन मिनट डिप्लो थोड़ी लेगा। मतलब वो हमने करने के हमने लिए। हमने कस्टम बनाया, कस्टम इंफ्रा। इसने एरर दिया, कंपनी में एरर मिलता है ना तो डरने की ज़रूरत नहीं रहती। उसको पढ़ो एरर को क्या बोलता है। एरर कुछ पढ़ोगे नेटवर्क तो की आपको, सेटिंग में इशू है हमारी। हाँ इसमें बोल रहा है कि कुछ आपका ना नेटवर्क सेटिंग का कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट नहीं है, कुछ कुछ तो गड़बड़ है। तो अब ये इसी 2 इंस्टेंस में। चलिए अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, अब बताइए मेरी ट्रैफिक तो जा रही है, सब कुछ बना हुआ है, ट्रैफिक इधर से जा रही है, यहाँ से इधर गई है, IGW भी अटैच है, राइट। अब आप पकड़ लोगे, ट्रैफिक यहाँ से गई, NACL हमने बनाया तो डिफ़ॉल्ट लेके चला, ट्रैफिक यहाँ पे आके यहाँ पे रुक चुकी है, यहाँ पे इधर पे। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या चेक करता है, इनबाउंड रूल। हम कर रहे हैं SSH, क्या 22 का पोर्ट आपने दिया है। याद करो हमने बनाया था जो सिक्योरिटी ग्रुप, उसमें कुछ दिया था इनबाउंड में, नहीं दिया था, स्किप किया था, इसलिए आपको एरर बोल रहा है। ठीक है, तो अब मैं जाके उस सिक्योरिटी ग्रुप में एडिट मारूंगा, तब आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। तो ये EC2 है, कैसे कनेक्ट एडिट मारेंगे, अंदर जाइए मशीन के अंदर, फिर नीचे आ जाओ, सिक्योरिटी लिखा होगा, आते हैं सिक्योरिटी के अंदर। ये रहा हमारा SBI सिक्योरिटी ग्रुप, इसके अंदर आ जाओ। उसके बाद नीचे देखो इनबाउंड रूल क्या है, कुछ भी नहीं यहाँ पे। जब है ही नहीं तो कैसे आप मशीन को एक्सेस कर पाओगे। तब आपको करना है यहाँ पे एडिट, क्या देना है, ऐड रूल। अभी हमें जो कनेक्ट कर रहे हैं SSH, राइट, तो आपको देना है, सर्च करिए प्रोटोकॉल SSH, पूछ लेता है पोर्ट नंबर 22 होता है डिफ़ॉल्ट। कस्टम, कस्टम मतलब चाहते हो कि मैं सिर्फ सचिन को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो सचिन की IP एड्रेस यहाँ पे दे देना। अगर आपकी कंपनी में एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे कंपनी का राउटर है, तो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे माई IP कर दोगे, तो आपका IP एड्रेस यहाँ से पिकअप ले लेगा, जैसे मेरे राउटर से ले लिया, राइट। तो मेरे नेटवर्क से जो जो कनेक्ट है सब कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एनीवेयर, हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद मैंने किया सेव रूल, सक्सेसफुली डन। अब दोबारा से जो एरर आ रहा था इसको रिसॉल्व करिए, रिफ्रेश मारो। तो यहाँ पे देख लो सिक्योरिटी ग्रुप करता क्या है, यही करता है, आपको सर्वर एक्सेस नहीं करने देगा अगर आपने पोर्ट नहीं दिया तो। ठीक है, ये जो आपने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर SSH सेलेक्ट करी है, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे, उसका क्या हाँ मतलब हाँ है वहाँ वो पे तो। बहुत सारे होते हैं उसमें, अभी और दिखाऊंगा ना, अभी तो सिर्फ SSH देखिए, आएंगे धीरे धीरे। सर आप एनीवेयर IPv4 सेलेक्ट किए थे ना। वो टारगेट के सोर्स के अंदर हमने दिया था, सोर्स के अंदर। हाँ हाँ, ये देखो IPv4 सेलेक्ट किया था कि 6। ये EC2 है, ठीक। इसको मैं चाहता हूँ कंपनी के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र कनेक्ट कर पाए, तो नरेंद्र की जो IP एड्रेस है मैं वहाँ पे डाल दूंगा, तो नरेंद्र कर पाएगा, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बाकी लोग अगर कंपनी के वाईफाई सर से, सर मेरा थोड़ा सा स्किप हो गया था, नेटवर्क चला गया था। कोई नहीं हाँ। पूछिए। पहले जिसने पूछा पूछिए सर। मतलब वो इतने सारे ऑप्शन क्या आ रहे हैं SSH के वो जो साथ है ना वो। वो सारे प्रोटोकॉल हैं। अगर कल को आप डेटाबेस यूज़ करोगे, राइट, मान के चलो माई SQL, तो माई SQL ऐसे थोड़ी कनेक्ट पाओगे, फिर उसका पोर्ट होगा, उसके पोर्ट को दोगे। कंपनी बोलती है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसको यूज़ करिए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी ऐसे अंदर नहीं आने देता बिल्डिंग के अंदर, पोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब नहीं, मान के चलो प्रोटोकॉल से मतलब क्या है। प्रोटोकॉल, जैसे आपने एप्लीकेशन पढ़ा, वो पढ़ा OSI लेयर पढ़ा, OSI हाँ हाँ। 7 लेयर होती है, हम्म पहली लेयर, हाँ सर। सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, हम्म। सबका अपना अलग अलग यूज़ होता है। अगर ये HTTP लिखा है
ये आपके एप्लीकेशन में काम करेगी। HTTPS है, एप्लीकेशन में काम करेगी। TCP लिखा है, वो नेटवर्क लेयर में काम करेगी। ठीक है, ये पूरा नेटवर्क वाला पार्ट है। हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमने SSH किया, अभी मैंने जो प्रोटोकॉल दिया सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, देखो और भी होते हैं, एडिट करके दिखाता हूँ। अभी मैं इसमें वेबसाइट डालूँगा, ठीक है। तो जैसे हमने एक और ऐड किया रूल, कल को आप डेटाबेस यूज़ करोगे तो डेटाबेस में बोला जाता है कि कौन सा डेटाबेस आपने यूज़ किया, तो आपने बोला सर मैं MySQL, तो MySQL यूज़ करोगे। फिर इसका पोर्ट रहता है, ये आपको अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी के हिसाब से, कंपनी में जब आप बनाओगे ना इंफ्रा, तो 3 प्रोटोकॉल आपको देना होगा आंख बंद करके, 3 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। पहला HTTP, दूसरा HTTPS, तीसरा होता है SSH। SSH क्यों? क्योंकि अभी मुझे इस सर्वर में वेबसाइट डालनी है, तो विदाउट SSH थोड़ी कर सकता हूँ मैं। ऐसा तो नहीं कि मैं उसके हार्ड डिस्क में चला जाऊँ, AWS के डेटा सेंटर में खोल खाल के उसमें डाल दूँ, पॉसिबल ही नहीं। सब वर्चुअली हम काम कर रहे हैं। तो अभी ये जो प्रोटोकॉल है, हाँ सर ये वाला SSH वाला पार्ट मुझसे स्किप हो गया था, एक बार फिर से बता देंगे। SSH वाला देखो जो इसमें, कनेक्ट FTP नहीं हुआ था। FTP होती है, SMTP होती है। हाँ FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल भेजना है तो वो प्रोटोकॉल दोगे। SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अभी जो जो प्रोटोकॉल दे रहा है अपने अंदर, वो उनको यूज़ करना पड़ेगा। MySQL अरोरा डेटाबेस करोगे, सर बहुत सारे डेटाबेस। कुछ भी नहीं पता तो अगर आप चाहो तो ऑल ट्रैफिक दोगे तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। अगर ऑल ट्रैफिक कर दिया आपने अपने इंफ्रा में, तो बॉस तुरंत भगा देगा आपको, ठीक है। तो कभी चार्ज भी ज्यादा लगेगा इसका? या चार्ज ज्यादा लगेगा या फिर? चार्ज ज़्यादा नहीं लगेगा। आप ऑल कोई भी ट्रैफिक आ कर रहे हो, जाएगा। मतलब आप अपने सर्वर में सबको अंदर बुला ले रहे हो, ठीक है। दरवाजा खोल दे। दरवाज़ा खुला हुआ, आइए आइए, है ना। घर का दरवाज़ा खोल दोगे, गाय वाय सब अंदर आ जाएंगी। ठीक है। तो इस प्रोटोकॉल का यूज़ देखो, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। सेव किया, अभी हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ये जो मशीन कनेक्ट था, दोबारा रिफ्रेश करो, फिर एरर दे देगा। ये जो कनेक्ट हो रहा है ना, SSH के थ्रू हो रहा है। SSH सिक्योर सेल बोला जाता है इसको। लिनक्स में एक टॉपिक होता है जिसको बोला था सिक्योर सेल। आपका दरवाज़ा खुलेगा इसी पोर्ट से बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब एरर दे रहा है, अब आप उसको एडिट करिए। ये होता है सिक्योरिटी ग्रुप। ऑल ट्रैफिक दोगे तो भी चल जाएगा, मैं भी नहीं दे रहा हूँ, जो है अभी उसको हम करते हैं। कस्टम मतलब होता है पर्टिकुलर बंदे को एक्सेस करना है। अभी मैं एनीवेयर कर रहा हूँ, मतलब सबको ही 0.00 सभी लोग कर सकते हैं। पर्टिकुलर बंदे को एक्सेस करने के लिए उसकी आईपी देनी हाँ हाँ, पड़ेगी। उसकी IP देनी आएगी। ओके। दोबारा रिफ्रेश करो, अब आपकी वेबसाइट होती है होस्ट। सॉरी, सर अगर कोई किसी इन्वायरमेंट में कोई एक बंदा काम कर रहा है जिसकी बस सिर्फ लैन आईडी हो, हाँ तो कैसे देंगे कि वही बंदा एक्सेस कर पाए? सिर्फ लैन आईडी है हाँ, तो उसकी। लैन पे जो IP एड्रेस होगा, ओ, लैन आईडी। जो DHCP होगा ना, उसका IP देना पड़ेगा। ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, sudo -i। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेबसाइट डाल रहा हूँ, ठीक है। तब देखो वेबसाइट कैसे होस्ट की जाती है सर्वर के अंदर। नहीं पता तो स्टेप देख लो। स्टेप क्या, पहले आपको अपाचे का पैकेज डालना है। लिनक्स में एक कमांड होती है यम, मैंने किया यम, इंस्टॉल यम करिए इंस्टॉल httpd http। httpd डन -y, ताकि मुझसे बाद में ना पूछे, इसलिए मैंने इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद इस डेमन को हमें स्टार्ट करना है, इनेबल करना है। सेम कमांड होगी, सिस्टम सिस्टम ctl इनेबल कर ctl लीजिए स्टार्ट। httpd डन। देन सेम कमांड होगी, इसके बाद स्टार्ट कर लो, डन। स्टार्ट httpd। चेक करना हो स्टेटस देख लीजिए, पहले सही था, अभी कर्नल चेंज हो गया तो कर्नल में आपको ग्रीन नहीं दिखेगा। स्टेटस स्टेटस सर स्टार्ट। स्टेटस तो आपको दिख रहा है एक्टिव, हमारा डेमन चल रहा है, राइट। डेमन होता है बैकग्राउंड प्रोसेस जो बैकएंड में चलता रहता है, ये डेमन है, डेमन लिनक्स में। अब हम क्या करेंगे, वेबसाइट डालते हैं, राइट। तो वेबसाइट डालने के लिए मैं गूगल से एक सैंपल उठा लेता हूँ, राइट। गो सैंपल वेबसाइट डाउनलोड, यहाँ से एक उठा लेते हैं, राइट। अब देखो इसको कैसे कॉपी करते हैं लिनक्स में।
पूछ लेता है। इसको ले लेते हैं मैडम को, यहाँ से मैंने किया राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस, गो टू सर्वर, यहाँ पे कमांड होती है wget, ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करनी है। पेस्ट मारा मैंने, इंटर मारो, डाउनलोड हो गई। अब ls करिए तो आपको जिप फॉर्मेट में मिलेगा, इसको अनजिप कर लीजिए यूजिंग nzip कमांड। अनजिप क्या नाम है, हेल्ट, ठीक है, अनजिप हुआ। अनजिप करने के बाद आपको एक फोल्डर दे देता है, ये रहा हेल्ट HTML। अब इसके अंदर आ जाओ, CD करके आप इसके अंदर आ जाइए, ls करिए, तो इसके अंदर पूरा कंटेंट पड़ा हुआ index.html में कैट कर लीजिए। इसमें डेवलपर ने एक वेबसाइट डाली होगी, हम तो डेवलपर है नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो वेबसाइट है। आप दूसरे तरीके से देखना चाहो तो दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। VIM एडिटर का यूज़ कर लो, index.html, तो इसके अंदर भी वेबसाइट दिख जाएगी। ये डेवलपर का काम है, कोड लिखना, डिज़ाइन करना, जो भी करे वो डेवलपर करेगा, ठीक है, उसका काम है, हमें सिर्फ वेबसाइट होस्ट मारनी। यहाँ से बाहर आ जाओ शिफ्ट जेड करके, तो हम करेंगे क्या, ये जो फोल्डर है, ये जो कंटेंट है, इसको आप पूरा भेज दीजिए कहाँ पे, जिस लोकेशन पे वेबसाइट डाली जाती है। तो मैं यहाँ पे एक MV कमांड यूज़ कर रहा हूँ, स्टार, पूरा कंटेंट भेजना है। लोकेशन होती है where के अंदर www.html, इस लोकेशन पे, ठीक है। तो अगर आप जाते हो CD करके where के अंदर www.html, यहाँ पे अगर आप देखते हो ls, तो वो पूरा कंटेंट आ चुका है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, मेरी वेबसाइट आ चुकी है, इसको उठाइए पब्लिक IP और गूगल में पेस्ट करो, तो वेबसाइट दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिखेगी तब आपको फिर यहाँ पे एक और चीज़ आपको डिफाइन करनी होगी सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। क्यों, अभी मैंने वेबसाइट डाली वेब, तो आपका एप्लीकेशन लेयर जो OSI लेयर का टॉप मॉडल होता है, उसके अंदर दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है HTTP जो 80 पोर्ट में काम करता है, एक होता है HTTPS जो 443 में। ये दो आपको अलाउ करना ही होगा सिक्योरिटी ग्रुप में, अदरवाइज़ एरर आएगा। अगर ऐसा कुछ एरर लिख के आता है कंपनी के अंदर 404, मतलब आपका सिक्योरिटी ग्रुप का इशू है। तो हम दोबारा चलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में, एडिट करिए इनबाउंड, वो दोनों प्रोटोकॉल दे दो। एक्चुअल में देखें तो कंपनी में ये काम करने के बाद SSH को भी हटा दिया जाता है ताकि दूसरा बंदा SSH ना कर पाए। तो HTTP देख लीजिए, ये रहा बाय डिफ़ॉल्ट T, मैं इसको करता हूँ एनीवेयर। एक और ले लो, अभी हमारे पास सर्टिफिकेशन है नहीं, फिर भी मैं कर रहा हूँ। कंपनी में रहोगे तो स्टैंडर्ड वे रहता है कि दो प्रोटोकॉल अलाउ करिए, एनीवेयर, डन, सेव रूल। पेज रिफ्रेश मारो तो देखो वो मैडम दिखने लगेंगी, राइट। तो ये आपकी वेबसाइट होती है। तो डेवलपर कोई कोड दे दे, फेसबुक का डाल दो, SBI का डाल दो, ठीक है। हम तो डेवलपर नहीं है, मुझे पता है, मैं डेवऑप्स इंजीनियर, मैं इंफ्रा बना के दे दूंगा, डेवलपर डाल देगा। मतलब आप पाइपलाइन बना दोगे तो ऑटोमेटिक चला जाएगा सर्वर के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं कंप्लीट। अभी कंप्लीट नहीं है, अभी एक पार्ट हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, इसमें ट्रैफिक हम निकालेंगे कि मुझे जो डेटाबेस है, प्राइवेट सर्वर होगा, इसमें कैसे जाएंगे और इधर से बाहर कैसे निकलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। डाउट नहीं है सर, रिकॉर्डिंग जरूर भेज दीजिएगा। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर। तो हो सके तो आज ही भेज दीजिए इसका, तो थोड़ा ठीक है हम लोग सर, प्रैक्टिस वगैरह कर लें। भेज दूंगा सर, मैं भेज दूंगा रात में। ये जैसे प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है इनकी। किन की? मतलब जैसे HTTP सेलेक्ट करा आपने, SSH की जगह वो सब, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हाँ कैसे। कोई नहीं, एक बार लैब करिए ना, समझ में आएगा। एक बार आप जब खुद बनाएंगे ना VPC, तब समझ में आएगा ये क्यों यूज़ किया। मुझे प्रॉब्लम आ रही है जो आप IP एड्रेसेस ले